अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, यकीन करें हर दिन मेरा जुस्तजू भरा पावरफुल एनर्जेटिक होता है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं है कि मुझे सारा दिन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह पाक आपको उतनी तकलीफ़ देता है जितनी आपके अंदर सहने की बर्दाश्त होती है। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, मैं कहती हूँ कि ये अच्छा है, इतना कभी आप कुछ प्रॉब्लम्स में फँस जाते हैं किसी भी तकलीफ़ में, तो आप अल्लाह का शुक्र क्यों, मैं अक्सर कहता हूँ लोग अल्लाह के हर हाल में शुक्र करो। आपको क्यों कहा जाता है? वो वजह ये है, अगर आपको सब अच्छा मिलेगा, तो आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं जब तकलीफ़ में आएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। ये बहुत समझ की और गहरी बात है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, आप ज़िंदगी में इतना तालीम जो हासिल करते हैं किताबों में इतना नहीं सीखते, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। मैं आपके साथ जब बात करती हूँ तो मेरे पास कोई लिखा हुआ नहीं होता कि मैं उसको देख उसमें अगर मैं देख-देख के पढ़ के बोलती हूँ ना तो कहीं गलती हो जाती है। क्योंकि वो शायद इतनी दिल से नहीं, या वो मेरे ज़हन में ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जब मैं उस चीज़ को फ़ील करती हूँ और वो एहसास मेरे दिल में उजागर होता है तो मेरे दिल से बात निकलती है। और ज़िंदगी में मैं बहुत सारे, याद रखिएगा, बाखुदा आपको सीखने को कब मौका मिलेगा, जब एक आपके साथ हो बीती होगी और एक जग बीती होगी। हो बीती वो होती है जो आपके साथ गुजरती है, वो आपको सिखा के जाती है, और जग बीती वो होती है जो हम लोगों से सुनते हैं, जिसके साथ दुनिया में होता है। और मैं कहती हूँ, सच्ची बात बताऊँ, अगर आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है तो लोगों की खुशियाँ मत सुने, वो तो उनके साथ आप एंजॉय करके थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ दुख ज़रूर शेयर करें। जब आप दुख शेयर करेंगे ना, तो आपकी समझने की, सोचने की और डिलीवर करने की सलाहियतें बढ़ जाएंगी। और वो इसलिए नहीं, आप एहसास के साथ किसी की बात सुने, आप किसी का दुख सुने, उसके साथ शेयर करें, उसको तसल्ली दें, फिर आपको पता चलेगा दुनिया के नशेब व फराज, दुनिया की तकलीफ़ें कितनी हैं। आप कभी कभी आपको बहुत सारे लोग लेन देन में या किसी भी मामलात में तकलीफ देते हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अल्लाह का शुक्र सबसे पहले बजा लाना है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करना है। और मैं हमेशा अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह पाक, मुझे पता है कि आप मेरा ये दरवाज़ा तो बंद करें, लेकिन आपने 100 दरवाज़े मेरे लिए खोलने हैं। ये मेरा कलाम है मेरे रब से। और आप यकीन करें, कभी कभी आपको कोई एक बंदा तकलीफ़ देता है, लेकिन उसकी वजह से आपको 10 अच्छे लोगों से मिला देता है। खुदा की कसम, मैं बी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ये हो बीती सुना रही हूँ। जब मुझे एक बंदे ने तकलीफ़ दी, तो आप यकीन करें, और लोग जब मुझे मिले उससे रेलेवेंट, वो सब लोग अच्छे मिले। तो मैं कहती हूँ, जिसने मुझे दुख दिया, मैं उसका शुक्रिया करती हूँ कि उसकी वजह से आप इतने अच्छे लोग मुझे मिल गए। इसे कहते हैं कि अल्लाह जो जानता है वो तुम नहीं जानते। आप कभी कभी बाखुदा आप एकदम घबरा जाते हैं ना, फिर आप बहुत सारे डोमेन में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनमें से बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलते हैं। तो अल्लाह पाक अगर वो आपको तकलीफ़ ना देता, आप इतनी स्ट्रगल ना करते, आप इतने अच्छे लोगों में नहीं जाते, वो लोग आपको शायद ना मिलते। वो बेहतरीन प्लान करने वाला है। और आप जब तकलीफ़ में मुब्तला हो ना, तो समझ लें अल्लाह आपको बहुत चाहता है। ऐसा नहीं है जिसको बहुत दे रहा है उसको नहीं चाहता, या ऐसा नहीं सोचिए, लेकिन आपके बहुत करीब हो जाते हैं और वो चाहते हैं
कि आप रो रो के उससे मांगे। कभी आपने उस बच्चे को देखा है जो अपनी माँ से जिद करता है, अपने बाप से जिद करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे ज़रूर देगा। आपने देखा है कभी बच्चे को जिद करते हुए, दूध मांगते हुए? वो कितना रोता है। अभी उसकी सही तरह उसको दुनिया का नहीं पता, रिश्तों का नहीं पता, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के, चीखो पुकार मचा के सबको अलर्ट कर देता है। सब कहते हैं जाओ ना यार, बच्चे को दूध पिलाओ, वो भूखा हो रहा है। वो अपनी भूख के लिए कितनी चिल्लाना और रोना मचा देता है कि सब लोग मुतवज्जह हो जाते हैं, और माँ दौड़ के जाती है, अपने बच्चे को गोद में लेती है और दूध पिलाती है कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांग रहा है। कभी देखा है माँ ने झिड़क दिया और नहीं मैं दूध नहीं देती? नहीं। तो खुदा कहता है कि मेरे पास आ तो सही, मुझसे मांग तो सही, और मुझे तेरा रो के मांगना बहुत पसंद है। आप कभी अल्लाह से जिद करके तो देखें, कभी मांग के तो देखें, जैसे बच्चे नहीं मांगते रो रो के। आज तो वो हमें बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। एक दिन हम उसे बुलाएंगे और वो नहीं आएगा, और ये मरने के बाद कहते हैं आखिरी सांस तक तुम माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ये ना हो कि फिर जब हम मरने के बाद उसे बुलाएं तो वो ना आए। बिल्कुल इसी तरह के जब वो हमें बुला रहा है तो हम नहीं जा रहे। ज़िंदगी की कोताहियों से आपको सीख मिलेगी। अच्छे अच्छे दोस्त नहीं होते, बुरे दोस्तों से भी सीख मिलती है। अच्छे अच्छे लोगों से नहीं, बुरे लोगों से भी सीखने को मिलता है। जब बुरे लोग नहीं होंगे तो आप सीखेंगे कैसे? तो ज़िंदगी में हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको अच्छे बुरे लोग दुनिया में मिलेंगे। उनको बुरा कहने से बेहतर है आपने खुद मोटिवेट होना है, अपनी स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, देन प्रूव करना है कि आप दी बेस्ट करना जानते हैं, ना कि मुकाबला करें। जैसे एक बाज कौवे के साथ तो मुकाबला नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कुछ दुनिया में बहुत सारे कौवे होते हैं जो काएँ काएँ करते हैं, तो बाज उससे लड़ने के बजाय अपनी उड़ान और ऊपर कर देता है, और जब वो उड़ान ऊपर करता है तो कौवा इतनी उड़ान में इतना उसके साथ नहीं उड़ सकता। कौवे को शौक तो बहुत है काएँ काएँ करने का, चोंच मारने का, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है वो बाज जो उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे। वो अपनी उड़ान ऊँची करता है। तो आप दुनिया में याद रखिएगा, जब अप डाउन आता है उसके कंपेयर के आप किसी के साथ अब्यूज़ लैंग्वेज करें या आप उसके साथ लड़ें, ये अल्लाह की दी हुई आज़माइश है, और अल्लाह की दी हुई। और याद रखिएगा कभी भी कोई भी काम, भरोसा कभी ना तोड़िएगा और सिंसियर रहिएगा ईमानदारी के साथ, वरना आपकी इबादत, आपका कलमा पढ़ना, आपका ईमान, वो सब बेकार चला जाएगा। क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह सख्त, जिसको नापसंद करता है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं और कह रहे हैं कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। आप बेईमानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप भरोसा तोड़ रहे हैं जिसने आप पर भरोसा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, और अभी तक वो एंड तक हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआ गो रहे। तो आप मुझे बताएं, जब हम उसकी उम्मत में से हैं तो हमें क्या एक दूसरे को धोखा देना चाहिए? एक दूसरे की ग़ीबत करनी चाहिए? एक दूसरे को घड़े में डालना चाहिए? आप अपना काम अपने तरीके से, बेहतरीन तरीके से अंजाम दें, ताकि आप अपने आप को खुद आईने में देख सकें। कहने को बहुत कुछ होता है, बस मैं एक बात बताऊं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत थोड़ी है। आपकी कानों की अज़ान जो पड़ती है ना जब आप पैदा होते हैं, और अज़ान जब होती है उसके फ़ौरन बाद एक नमाज़ होती है, तो ज़िंदगी हम समझते हैं कि हम पता नहीं कब मरेंगे, 70-80 साल, लेकिन देखा जाए तो ज़िंदगी सिर्फ़ अज़ान और नमाज के दरमियान जो वक़फ़ा है उस तक होती है। तो ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारें, खूबसूरत अंदाज में, दोस्तों के साथ, ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ रिश्तों को निभाना सीखें। मुझे पता है कि आप सारा काम बखूबी अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, लेकिन आप अपना रास्ता सीधा रखें, अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी सिंसेरिटी बरकरार रखें, ताकि आप खुद को
आईने में बेहतर तरीके से देख सकें और दुनिया को खुश करने के चक्कर में या दिखावा मत कीजिएगा, काम कीजिएगा तो दिल से। किरदार उसी से नज़र आता है, रवैये किरदार को दिखा देते हैं और ये दोनों चीज़ें आपकी तरबियत बयान करती हैं। लेट्स सी, मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, अगर मेरी कोई भी बात आपको गिरा गुजरी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोशिश करती हूँ अपने इंट्रो में आपसे अच्छी बात करूँ जो आप लोग पसंद भी करते हैं। मुझे अक्सर मोबाइल पे, मैं सच कहूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आते हैं और मैं देखती भी हूँ और आपकी लाइव कॉल्स भी मुझे बताती हैं कि आप लोग मुझे, मेरे इंट्रो को, मेरी बातों को बहुत पसंद करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि रवैये आपकी शख्सियत को बयां करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आपने ये मिस नहीं करना। और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखें ताकि आपको बेहतरीन अवेयरनेस मिल सके। क्योंकि नाज़रीन, आज है आलमी दिन शुगर का, यानी कि वर्ल्ड डायबिटिक डे। और ये एक ऐसा दिन है जिस वक्त पूरे दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस एंटरटेनमेंट पे आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त, और आज हमने भी इसको एक्सक्लूसिव क्रिएट किया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाए। और आपकी ये शुगर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट आपको इसका दिया होगा। कुछ लोगों ने डराया होगा कि ये तो अंदर से खा जाएगी ये वो, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे उन हकीम की ये बात याद आ जाती है और ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह पाक ने वो कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है। तो ये तो हमारे हाथ में आ गई ना सारी बात कि अब हमने करना कैसे। आज मैं शुगर पर बात करना चाहूँगी। नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर भी हैं और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो तशरीफ़ रखते हैं, हकीम साहब जो तशरीफ़ रखते हैं, और उनके इतने सारे क्लाइंट हैं, पेशेंट सॉरी, इतने सारे पेशेंट हैं जो पाकिस्तान में, पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से, फिर मैं कहती हूँ दुनिया के बहुत सारे कोनों से, कुवैत, दुबई, अमेरिका, वहाँ से जब मैं उनके पास कभी चली जाती हूँ मिलने, तो उनके पास मेडिसिन ऊपर लिखा होता है कि ये अमेरिका डिलीवर करनी है ऐसे। तो यानी कि दूर दूर से लोग उनसे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनके हाथों में अल्लाह पाक ने, माँ बाप की दुआ है, वो शिफा है। और आज आपको फिर सभी कह रही है कि प्रोग्राम को प्रॉपर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये हेल्थ सेगमेंट है आपके लिए। क्योंकि शुगर कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। कभी कभी हम नॉर्मल होते हैं और हमें एकदम शुगर हो जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कौन तशरीफ रखते हैं? जी हाँ, हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सभी आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत जो मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है और मैं बताता हूँ सबको, वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बेशक। और हर प्रोग्राम के अंदर जैसे मेरा एक फ़िक्रा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ऐसा कोई मर्ज़ नहीं उतारा है जिसकी शिफा नहीं दी हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि हम दुनिया के अंदर पहले शिफा देते हैं और फिर मर्ज़, ठीक है। और तमाम मुश्किलात, बीमारियों से अल्लाह ही शिफा देने वाला है। और जब मैं इलाज कर रहा होता हूँ और अपने क्लिनिक के ऊपर आता हूँ और ये बात तसव्वुर होती है मेरी हमेशा कि ऐ अल्लाह पाक, मैं जो भी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ अदा करूँ वो तेरे हुक्म से है, और मैं जो भी बोलता हूँ कि अल्लाह ही को मद्देनज़र रख के बोलता हूँ कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही की है। दवा सुन्नत है। और मैं हैरान इस चीज़ से होता हूँ
कि जब मैं अपने इन मुसलमान भाइयों को, हालांकि मेरे पास आने वाले तो सभी आपने देखा होगा, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, हिंदू इसके अलावा ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। मेरे पास इलाज करवाने वाला तो हर तबका है। जो बीमार होगा मैं मुआलिज हूँ, हमने जो है उसका इलाज करना है, क्योंकि जो मुआलिज होता है वो किसी भी फ़िरका परस्ती से, किसी भी मज़हब से बालातर हो के वो इंसानियत के लिए काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर भी ये फरमा दिया है कि हमने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं हो, तो आज का मुसलमान जब ये बात बोल रहा होता है, मुझे बहुत हैरानगी हो रही होती है, अफसोस कर रहा होता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ऐसे पेशेंट को जो मुझे ये अल्फाज बोलता है, जैसे कॉल्स आती है, पूरी दुनिया के अंदर शुगर का इलाज नहीं है, हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज। ये लफ्ज इंट्रो में मिस हो गया कि इनका दावा है और 101% कि इनके पास शुगर का इलाज है। हकीम साजिद इस्लाम साहब का दावा है कि मेरे पास 100% शुगर का इलाज है। आज आप सुन लीजिए। मैं सभी यहाँ तक अल्फाज बोलता हूँ क्योंकि आलमी दिन भी है शुगर का, और हमें इसके बारे में आपको आगाही देनी है असल में। और ये भी प्रोग्राम के शुरू में बताने का मकसद ये है कि हमारे प्रोग्राम को आप दिलचस्पी से इसलिए सुने कि मैं बोलता हूँ मनी बैक गारंटी के साथ इसका इलाज मौजूद है। कोई भी, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से ये बात चैलेंज के साथ अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूँ कि शुगर के लबलबे का इलाज मुमकिन है, या शुगर की जितनी भी टाइप्स पाई जाती हैं। क्योंकि हम तो अगर पंजाबी में बात करें, मुझे कॉल्स आती हैं पंजाब के शहरों से, सूबा सिंध से, बलोचिस्तान से आती, KPK से आती हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये अल्फाज दोहरा दिए कि जी हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज है, आपने तो सुना है शुगर का इलाज नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इसको एक तो देखें ना, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। थोड़ा सा हम तारफ करवाएं कि जिस वक्त हमारा लबलबा जो है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या हमारा लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ दे, पैंक्रियास हमारे जिस्म के अंदर जब सारा कुछ खाने पीने के बाद हमारी गज़ा जो है कैमूस और कैलूस के नाम के मादे से हजम होने के बाद आगे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद जब अगला प्रोसेस शुरू होता है इसका, तो लबलबा हमारे इस खाई हुई गज़ाओं को जो है वो जिस्म के लिए तवानाई में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है। शुगर का हमारी बॉडी के अंदर ये एक अहम काम है। अभी बात आ गई कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो कब उनको पता चलेगा कि वो शुगर के मरीज हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की सर्च के बारे में पढ़ रहा था, अलामतें सबसे पहले अलामतें कैसे नजर पाकिस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जो शुगर के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गए हैं। हर बंदा, मैं सुन रहा होता हूँ, कॉल आती है, और जी क्या हो गया, शुगर हो गई जी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जी क्या हो गया जी, शुगर में मुब्तला, क्या हो गया जी, मैं प्री डायबिटीज हूँ जी, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं शुगर में चला गया हूँ, मैं अभी एहतियात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ, मैं खाना जो है वो बड़ा लाइट खा रहा हूँ। ठीक है, सुबह सुबह मैं नाश्ता जो करता हूँ वो बड़ा ऐसा करता हूँ कि उसका क्या खाते हैं जी, रस ले लेता हूँ जी, बस बहुत, मैं इतना ज्यादा, मैं बहुत परहेज करता हूँ जी, मैं हाँ जी पापे खा लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ जी, कोई मसला नहीं, मैं गोलियां और खा लेता हूँ। मिठाई खा लेता हूँ, कोई नहीं खा रहा, गोली और खा लेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि शुगर का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो शुगर है, वो लोग जो इस वक्त शुगर के अंदर मुब्तला हैं उनको भी मैं बताता चलूं कि जो हम शुगर के नंबर को हम काउंट कम करते हैं, जो हर्बलिस्ट हैं या जैसे मेरी जाती सर्च है, नंबर है, जैसे मैं हूं मुझे भी शुगर है, जैसे सभी है इनको भी शुगर है। अच्छा। तो मतलब कि हमने ये देखना कि 150 शुगर अगर इनको आ रही है या 400 शुगर इनको आ रही है, 400 मुझे भी आ रही है, हम इस नंबर के ऊपर नहीं जाते, हम बॉडी की कैफियत को देख के इलाज करते हैं। ये पतली है, मैं मोटा हूँ। ठीक है, इनकी कैफियत और है, मेरी और है, मेरी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन पूरी हो रही होगी, मैं मोटा हूँ, लेकिन मुझे आगे से रेजिस्टेंस है उसमें, मेरे खून के अंदर चर्बी का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जो मेरा जो बीटा सेल है जो लबलबा से आउट हो रहा है वो तो ठीक बन रहा है, लेकिन जो उसको उसका जो रिसेप्टर है जिसने इसको रिसीव करना है, अल्फा सेल हम उसको बोलते हैं, वो चर्बी की वजह से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर जो है
ग्लाइकोजिन जब इंसुलिन आती है, जब इसको इंसुलिन को एक्सेप्ट करता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि शुगर जो है वो यानी कि हम शुगर को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी बॉडी से या उसकी इंटरनल टर्म एंड कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि जो शुगर के मरीज होते हैं, एक तो उनको बीमारियों के अंदर जाते हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरे पास आने वाले जो शुगर के मरीज हैं, ज्यादातर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले ब्लड प्रेशर में होते हैं, बाद में शुगर में चले जाते हैं। फिर अक्सर ऐसे हैं जिनको शुगर होने के बाद ही ब्लड प्रेशर होता है, इनको शुगर के बाद ही इनकी किडनी का प्रॉब्लम शुरू होता है। किडनी का मसला, शुगर के दो कॉमन मसले जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, और वाफर मिकदार में मैं बोलता हूँ हमारे पास ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं ना, सब डिजीज के लिए ही लोग आते हैं, बेऔलादी में भी आते हैं, किडनी फेलियर के अंदर आ रहे हैं, पित्ते की पथरी के अंदर आ रहे हैं, जॉइंट पेन के अंदर आते हैं, ठीक है, और इसके साथ लिवर सिरोसिस में आ रहे हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, सभी कैंसर के भी हैं। जी, कैंसर के भी हैं, जो हमारा सरतान है, छाती का कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड के हैं। लेकिन जो हमारे पास आने वाले ज्यादा पेशेंट जो इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, वो शुगर के मरीज हैं। ओके ओके, और ये ना अवेयरनेस की वजह से। जी, आर्थराइटिस के पेशेंट, शुगर का मरीज जल्द ही जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाता है। हाँ, शुगर का मरीज जो है वो ज्यादातर लीवर के प्रॉब्लम में, शुगर का मरीज जो है वो किडनी डिजीज के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है हमको। जिस तरह शुगर और का मरीज हमें ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी मिलता है कि वो ब्लड प्रेशर में चला जाता है, शुगर का मरीज सबसे ज्यादा जो उसके साथ लॉस हो रहा होता है वो उसकी हेल्थ का हो रहा होता है, उसकी सेहत का हो रहा होता है। शुगर का मरीज जितना भी आजकल के जितने भी तरीकाकार हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मैं देख रहा होता हूं कि शुगर देखने के अंदर तो वो लोग कंट्रोल करवा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की सेहत रोज बरोज कमजोर क्यों हो रहा है, पेशेंट रोज बरोज अपनी जिंदगी से मायूस क्यों हो रहा है, रोज बरोज अपनी जिंदगी के अंदर जो उसको काम काज करने हैं उसके अंदर उसकी सुस्ती, नडालपन, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि लेडीज हो या जेंट्स, वो अपने सारे लवाजमात से शुगर की वजह से नाउमीद हुआ होता है। हमारा तरीकाकार इलाज का जो है वो एक इन मरीजों के लिए एक किरण है, जिंदगी की एक उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से। मैं बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम हर्बलिस्ट को, जिस तरह मैं कई ही प्लेटफार्म के ऊपर मुतालबा कर चुका हूं कि हमें मौके फराहम किए जाएं, हमने बहुत सी, जैसे हमने रिसर्च फाउंडेशनें बनाई हुई हैं, और अगर तिब के ऊपर सही तरीके से काम करने का पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह एक वापस दुनिया बेसिक की तरफ आ रही है, कुदरत की तरफ आ रही है, तो हमें मौका दिया जाए तो कुदरती चीजों के ऊपर, तिब नबी के अंदर, तिब जदीद के अंदर, तिब यूनानी के अंदर इलाज का मुआलिज जो भी इलाज कर रहा होता है, आप अगर उन पेशेंट को देखें, अगर एक मुस्तनद जो हकीम है, कोई हर्बलिस्ट है, अगर वो इलाज वाकई ही हर्बल में कर रहा है, यहाँ पे अलमिया ये भी हो चुका है कि हर्बलिस्ट का नाम लेकर अंदर जो अद्वियात दी जा रही हैं वो हर्बलिस्ट की नहीं है। ये मैं माजरत से, मैं हकीमों से भी माजरत कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो हर्बलिस्ट का नाम पेश कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो हर्बल से रिलेटेड ही नहीं होती, लेकिन तिब के ऊपर नाम लिख दिया जाता है फलां हर्बलिस्ट, लेकिन अंदर तिब का कोई नहीं होता, वो केमिकल से इलाज कर रहे होते हैं। प्योर हर्बल के अंदर इलाज शुगर का मौजूद है, पैंक्रियास का इलाज मौजूद है। आप हम एक जब इलाज कर रहे होते हैं ना, सभी आपने मेरे पास देखा होगा, आप मेरे पास पिछले दिनों में आई थी, एक मेरे पेशेंट आए बैठे थे, इंसुलिन लगती थी उनको, ठीक है, हाँ, मेरे सामने हिंदू एक और चीज, छाछरों से एक आए थे, तो हालांकि एक माह का मेरा इलाज उनका, और एज भी काफी थी, एज भी बहुत ज्यादा थी। जब मेरे पास आए थे उनको देखने का उनका फेस नहीं था, बीमारी ने उसको इस कदर निढाल कर दिया था, सोजिश थी पूरे जिस्म के ऊपर, ठीक है, चेहरा उसका ऐसा था, जब मेरे पास आए थे बिल्कुल रौनक नहीं थी चेहरे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 दिन के अंदर उनकी इंसुलिन खत्म, 70 इंसुलिन लगाते थे वो एहतियातन, जैसे मेरा एक असूल होता है कि मैं इमीडिएटली अगर कोई इंसुलिन लगा रहा हो उसको फौरी बंद नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करवाता हूँ, क्योंकि हमारे नजदीक ऐसे है कि टाइप 1 की जो शुगर है, जैसे मैं थोड़ी सी इकसाम भी बयान कर दूं,
शुगर मेलाइटिस के अंदर जो है टाइप 1 और टाइप 2 एलोपैथिक के अंदर एक नजरिया है जिसमें दो नाम दिए जाते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपका लबलबा मुकम्मल ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं होता। और टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करे, या वो कुछ परसेंट तक काम कर रही होती है और बाकी लबलबा हमारा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि जिस तरह 1997 की एक सर्च थी, उसके बाद आगे मजीद 2000 की सर्च चली, 2005 की चली, देखा गया कि अगर एक ऐसा पेशेंट जिसका लबलबा काम कर रहा है और उसको इंसुलिन लगाई जा रही है, यानी कि उसका लबलबा अगर 70% काम कर रहा है या 70% काम नहीं कर रहा, 30% काम कर रहा है, हम अगर उसको डायरेक्ट इंसुलिन देंगे तो उससे उसका लबलबा कुछ महीनों और साल के अंदर मुकम्मल ही खत्म हो जाएगा। ये पेशेंट वाकई ही टाइप 2 का जो होगा वो टाइप 1 पे आ जाएगा। हमारे तरीक़ाकार के अंदर क्या है, हम इस लबलबे को ही तंदुरुस्त करते हैं। हमारा जो हिकमत के अंदर जी, इसके अंदर क्योंकि शुगर के मरीज आपको देखा है कि शुगर का मरीज एक वो होता है जिसके पाँव के अंदर जलन हो रही होती है। एक शुगर का मरीज वो होता है जिसको बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा होता है। और हाँ जी, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है, हालांकि आपने खाना खाया, आपको फौरी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो लोग भी अपनी तरफ जरूर ध्यान दें जिनको खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है। अगर पूछते हैं अभी क्या हुआ, कहते हैं जी वो खाना खाया ना इसलिए गनूदगी हो रही है, नींद आ रही है। अरे ये जो ये अलामात बता रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर्स भी आएंगे जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी बात है हकीम साजिद इस्लाम साहब की कि अक्सर लोग यहाँ पर मेरे पास तशरीफ रखते हैं, वो कहते हैं इस बीमारी का इलाज है, लेकिन ये गारंटी एंड वारंटी के साथ कह रहे हैं कि 101% मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं शुगर का इलाज करूँ। ये बड़ी बात है, सेटेलाइट टेलीविजन लाइव शो है, और ये कहना कि मैं गारंटी से कहता हूँ ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि शुगर की बात हो रही है, कोई दूसरी बीमारियों की बात नहीं हो रही। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि कॉल्स भी आती रहेंगी, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ हर जुमेरात को लाइव में भी होते हैं, और अभी भी आप कॉल करना चाहें। लेकिन अभी सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशन दिए कि कैसे कैसे आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर है, और साथ साथ इनके पास जिस तरह पेशेंट आए उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। और मैं इतनी ऑथेंटिक इसलिए बात करी हूँ कि हमारी फैमिली के भी कुछ लोग हैं जो शुगर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और हमारे चैनल से भी रेलिवेंट है, जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है। वो जिस तरह उनकी कंडीशन थी ना, अब वो अपने आप को बेहतर महसूस कर, वरना हमेशा वो अंदर से कहते थे हम टूट फूट रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है शुगर में कि मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ? ये कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये, ठीक है। क्योंकि जब आपने जो सभी ग़िज़ा खाई है ना, वो अपनी बॉडी को लग ही नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि हमारे खून के अंदर शामिल जो पैंक्रियास काम नहीं कर रहा जी, ग्लूकोज जो है जो वो पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा मेन हमें चलाने के लिए चीज़ हमारे जिस्म में मौजूद है, वो तवानाई में ही चेंज नहीं हो पा रही। इसकी मैं अक्सर मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि जैसे आप एक गाड़ी को ले लें, उसके अंदर पेट्रोल है लेकिन उसको सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा, उसने भागना क्या, रोड के ऊपर क्या निकलना है, उसने स्पीड क्या मारेगी वो। सेम लाइक उसी तरह, क्यों कि उसका इंजन जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको चला सके। जब हमें खुराक ही नहीं मिलेगी और हमारा जिस्म जो है इस काबिल ही नहीं होगा। अच्छा, साजिद भाई कॉलर है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं जी मियां वाली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, क्या प्रॉब्लम है? हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ रखते हैं जी। आपकी बीमारी क्या है वो बताइए। मुझे जी शुगर भी थी, और उसके बाद ये मैदे का प्रॉब्लम ही था, तो काफी बदन कमजोरी थी। माशाल्लाह साजिद इस्लाम साहब को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, इनकी दवाई से 50% 100 में से 50% ज्यादा हो गया। क्या बात है भाई। जी, तारक भाई मियां वाली से थे, तारक भाई के पाँव सुन होते थे। अच्छा, तारक भाई, इनके पाँव के अंदर, बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपने कॉल किया जी। इनके पाँव सुन होते थे, और ये पहले तो बहुत ज्यादा मायूस थे। इनका जब मैंने 3 माह का इलाज किया, अच्छा, तो मुझे ये बोलने लगे कि साजिद भाई मेरा जो सेहत है ना, हर बंदा मुझे बोलने लग गया कि क्या खा रहे हो,
यानी कि मैं लुक वाइज हो गया। मियाँ वाली के लोग इनके करीब के अच्छा। कमर मशानी के रहने वाले हैं ये मियाँ वाली से। अच्छा। तो जिस वक्त इन्होंने मुझे और भी पेशेंट दिए हैं, बल्कि इनका एक फिक्रा मुझे याद आज भी है, जब मुझे कॉल करते हैं, हकीम साहब आप भी एक नंबर है, माशाल्लाह आपकी दवा भी एक नंबर है। मैं इस चीज का इकरार करता हूँ। तो अल्लाह के फलो करम से इन्होंने मुझे और भी बहुत से पेशेंट दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हो चुके हैं, हालांकि अंडर ट्रीटमेंट है अभी मेरे। ठीक है, और कॉल्स हैं तो लें। अच्छा जी, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की? मैं मिसेस खालिद लाहौर से बोल रही हूँ। अच्छा मिसेस खालिद, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना वो क्या कहते हैं अपनी बहन के बारे में पूछना। उनको ना लीवर बहुत डैमेज हो गया, उनको ना पेट में पानी पड़ गया। ओ हो। जी जी। कब से है ये? तो उनको मतलब है तो ये तकरीबन 6 महीने से थी, लेकिन पहले पानी उससे टेबलेट से निकलता था। अब वो जो है ना वो सिरिंज के जरिए निकालते हैं। जी आप बात कीजिए बड़ी साजिद तकलीफ भाई। में है वो बेचारी। जी, एसाइटिस इनको हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई एक था? हेपेटाइटिस सी था। उसके बाद जो एसाइटिस हुई हैं, इसके बाद इनका अच्छा शुगर के बताएं, इनको साथ कोई शुगर तो नहीं आ रहा ना अभी? हाँ, शुगर है, शुगर है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को शुगर में चला जाता है। होता ये है कि अच्छा, इसका डिटेल में आंसर देंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल जी। किया। देखें जी। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर कोई ज्यादा डिटेल में बात करनी हो तो इनके मोबाइल नंबर पे मैं भी बात जैसे कर अभी सकते हैं। अपने जी। प्रोग्राम में सभी बता चुका हूं कि मेरे पास लाजमी नहीं है कि शुगर का मरीज ही जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी में चला जाए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज जो हैं, ज़्याबितस के मरीज ही शिफ्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर। जैसे इनको हाइपरटाइटिस सी के बाद क्या हुआ, असाइटिस होगी, इनका लीवर जो है वो खून बनाना छोड़ गया, इनके पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। अभी इन्होंने इसके बाद जो है असाइटिस के बाद इन्होंने पानी निकलवाया होगा। ठीक है, हम अपनी जबान में इसको इस्तिस्का बोलते हैं। अच्छा, एक और कॉलर ठीक है है। हैदराबाद से, यासीन, मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, ये हकीम सईद साहब से बात करनी थी। तो ये बात करें हकीम साजिद इस्लाम, बात करें, बात कीजिए। सर वो हमारी वालदा को शुगर है तो बहुत ज्यादा, ये 650 पे चले जाती है, कभी जो है 67 पे आ जाती है, कभी हाई कभी लो। तो सीएमएस से इलाज कराती हैं, तो इनका क्या प्रोसेस, क्या दवाइयाँ? तो हम अच्छा, तो बहुत ये परेशान- गोलियां खा रही हैं ना, या डॉक्टरों ने इंसुलिन लगाने का सजेशन दिया आपको, या दी है लगाने के लिए, या सिर्फ गोलियां अभी तक? तो उन्होंने गोलियां वगैरह भी देते हैं, इंसुलिन वगैरह भी हैं। अच्छा, बस मैं आपको डिटेल से जवाब देता हूँ, बिल्कुल, वैसे भी यासीन, प्रोग्राम गौर से में आएगा। प्रोग्राम देखिएगा जी। तो ये जो लीवर की पेशेंट लाहौर से बात कर रही थी, एक तो मेरे नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे जोंग या टेलीनार का जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इन नंबर्स के ऊपर आप मुझे उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजें। ऐसा पेशेंट जो आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहा होता है, ऐसा पेशेंट, इस्तिस्काए तबली हो, जकी हो, लाहमी हो, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एसाइटिस को हम इस्तिस्का बोलते हैं, पेट में पानी भरने को हम जो है इस्तिस्का बोलते हैं। लीवर की खराबी के बाद आखिरी स्टेज यही चल रही होती है, और ऐसी स्टेज के अंदर हमारे बहुत से मरीज क्योर हुए हैं। इसके बाद एक ऐसा भी होता है आफ्टर हेपेटाइटिस बी या सी, जिगर के अंदर एक ट्यूमर पैदा होता है। अच्छा। जिसको उस बीमारी उसको हम HCC बोलते हैं, लीवर कैंसर बोलते हैं इसको, हेपेटोसेल कार्सिनोमा। तो ऐसा पेशेंट भी ट्रीट हो सकता है टिब के अंदर। अल्लाह के फलोक्रम से हमारे पास ऐसा पेशेंट में तकरीबन हफ्ते के अंदर 3-4 पेशेंट में ऐसा पेशेंट जो डॉक्टरों की तरफ से फाइनल हो चुका, इनको घर पे लेके चले जाएं। अल्लाह के फलो करम से असाइटिस के अंदर ये मरीज होते हैं, फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाता है, जैसे बोल रहे हैं अभी सिरिंज से निकाल रहे हैं, पेट के अंदर पानी भर जाता है, क्योरेबल है ऐसा पेशेंट। आप हमसे रब्ता करें, अपने पेशेंट की मुकम्मल सिचुएशन हमारे सामने लाएं, उसकी वीडियो हमारे पास भेजें, उसके ज़बान की और चेहरे की तस्वीर हमारे पास भेजें। मेडिसिन हम भी जो आएंगे, अल्लाह के फलो करम से आपका ये मरीज ओके हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, एक थोड़ी सी बात बताता चलूं। अव्वल में तो मैं पेशेंट की पोजीशन देख के ही बताऊंगा। ऐसे पेशेंट की ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाती जो खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की के अंदर होती है, खुश्की के अंदर या खुश्की सर्दी के अंदर होती है। ऐसे पेशेंट को वाफिर मिकदार के अंदर देसी घी खिलाया जाता है। हालांकि आम अगर हम सफरा को लें और हम यरकान असफर एक बोलते हैं,
पीलिया के पेशेंट को जैसे मना किया जाता है ना कि उसने तली हुई चीजें नहीं खाई जाती, ऐसे लिए हेपेटाइटिस बी और सी का जो पेशेंट होता है ना, उसको ऐसी चीजें कुदरती तौर के ऊपर दी जाती हैं, देसी घी। हालांकि मैं अपने नजरिए की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्कियां हो रही होती हैं, हिकमत में बात कब्ज हो होगी ना, जाती है। ये जो आपने कहा ना देसी घी, अब वो कोई दूसरा इलाज करवा रही होंगे एलोपैथिक, तो आप हिकमत में कह जब रहे हम हैं कि हिकमत में हाँ, अपना इलाज कर रहे होंगे, हाँ, ऐसे नहीं खा उस लीजिएगा वक्त, हाँ जी, जब हम कर रहे होंगे तो हम इनको जब देंगे ना, तो इनके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज होने लग जाती ठीक है, है। मोशन नहीं होता इनको, ओके। इससे पेट फूल जाता है इनको। जैसे ही हम ये चीजें देंगे, वो अंदर से लुब्रिकेशन करती हैं, ओके। यानी कि हर चकनाई इनको नहीं दे सकते, बुराई चकनाई हमको नहीं ऑलिव दे ऑयल, सकते। ये ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा बिल्कुल, वर्जन, ऑलिव ऑयल की भी मिकदार से ज्यादा अच्छा हम इनको देसी घी देते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, ऑलिव ऑयल एक वक्त जरूरत के मुकर्ररा के ऊपर करते हैं। हम बोलते हैं जो भी इनका खाना बना होता है ना, लौकी, तोरी, टिंडे, एक तो वो काली मिर्च के अंदर बनाए जाएं, हरी मिर्च ना डाली जाए, और बाकी मैं इनको मजीद तफसील से बताऊंगा। आगे हम चलते हैं। यासीन ने कॉल की थी अपनी वालदा यासीन ने के जो लिए। अपनी वालदा के मुतालिक बात की है, देखें शुगर की ये जो बता रहे हैं 600 तक चली जाती है, गोलियां खा के इंसुलिन लगाने के बाद ये कवर नहीं हो रही होती। ओके, वजह यह है, हमने क्योंकि हमारे नजदीक शुगर की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की टाइप्स हैं। जी, पहली शुगर का नाम हम बोलते हैं हकीकी शुगर। आज जिस मौजू के ऊपर बात हो रही है उसका मौजू असल यही है कि असली शुगर होती कौन सी है, जिसके अंदर पेशाब बार बार आ रहा होता है, आपकी ज़ुबान खुश्क हो रही होती है, आपकी प्यास नहीं बुझ रही होती, आपका जो है वो बॉडी कमज़ोर हो रही होती है, गुनूदगी हो रही है, आपका वजन तेज़ी से गिर रहा होता है, ठीक है, आप रोज़ाना बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, आपके हड्डियों पट्टों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आप लागर होना शुरू हो जाते हैं, आपका मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, अच्छा, ये जो शुगर होती है इसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं। ओके। इसके अंदर जो ज्यादातर मरीज का रंग होता है वो पीले रंग के होते हैं, लोग सफेदी माइल इनका हो जाता है। अक्सरियत तादाद हकीकी शुगर के अंदर जिस्म उनका डलक के बिल्कुल नरम हो जाता है, हड्डियां स्केलेटल मसल जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये टाइप ही शुगर की असली टाइप है। इस टाइप के अंदर जो ये बात कर रहे हैं कंफर्म इनके पेशेंट का खून गाढ़ा है। ओहो, ये अच्छा नहीं होता टाइप जी, ये टाइप 2 के लोग हैं। हमारे नजदीक इन लोगों को कब्दी शुगर के पेशेंट बोलते हैं। हमारे नजदीक हकीकी शुगर, कब्दी शुगर और मेदी शुगर, दिल से होने वाली शुगर, दिमाग की वजह से होने वाली शुगर और दिल, दिमाग और जिगर, 3 टाइप की शुगर हैं। दिमाग से होने वाली शुगर असली शुगर है, एसाबी शुगर है। इसकी खलत बलगम होती है, तरियां होती हैं बॉडी के अंदर। ऐसे लोगों को कब्ज बहुत कम रहती है, यानी कि हमारी नहीं होती। डाइट और खाने पीने का बहुत अहम वो होता है। ये सभी निशानी भी है। ओके। निशानी भी है, यानी कि कौन से लोग कैसे उनको कंफर्म हो जाएगा कि वो हकीकी शुगर के अंदर हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हकीकी शुगर के लोग अगर वो कोई उनके ऊपर ऐसी मेडिसिन वो केमिकल खा रहे हो जो उनके ऊपर असर ना करे, नॉर्मल हालत के अंदर ऐसे लोगों को कभी भी कब्ज नहीं होती। मजे की बात मैं आपको बताऊं, अच्छा? असली शुगर के मरीजों को कब्ज होती ही नहीं है। शायद वो नाजर है किसी को कब्ज हो जाए किसी वजूहात की बिना ओके, के ऊपर। ओके। अच्छा, जो कब्दी शुगर होती है, जैसे ये बात कर रहे हैं, इनको गैस रहेगी, ओके। ठीक है, और कब्ज भी हो सकती है इनको, ठीक ठीक है है। इनका, क्योंकि ये फैटी लीवर के लोग होते हैं। मैं बोलता हूं कि हम हर चीज देख रहे हैं। हम अपने आप को प्री डायबिटीज में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद है शुगर के मरीजों की, और ये उस वक्त नहीं थी जिस वक्त तक लोग कुदरती चीजों के ऊपर थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी नेचर, क्योंकि नेचर के से हम दूर हुए, हम लोगों ने 3 चीजें अपने मत्थे ऐसे जब से लगा ली है ना, तब से आप देख रहे हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम कितने ज्यादा हो चुके हैं, खून नहीं बन रहा। स्टंट डल रहे हैं जी, बिल्कुल सही है। स्टंट डल रहे हैं। हम लोग हेपेटाइटिस के अंदर कितने पाकिस्तानी जा चुके हैं, हम खुराक का अपनी का कोई भी स्टैंडर्ड ही नहीं रख रहे हैं। वजह यह है। अच्छा, एक और भी सभी में बात करता जाऊं, अलामात पे थोड़ी बात हो रही है। आप अगर गांव देहातों में से देखेंगे, वहां के लोगों को पता होता है फलां बंदे को शुगर है। अगर आप हमारे कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, हालांकि चलो वहां के कराची की निस्बत, अगर मैं कराची की बात करूं ना जी, कराची में हर दूसरा तीसरा बंदा क्या हो गया जी, शुगर हो गया, शुगर है। वजह यहाँ पे हमें वो कुदरती चीजें, वो माहौल ही मुयसर नहीं है जो कुदरत के नजदीक होता है। पोल्यूशन के अंदर हम हैं, ग़िज़ा हमारी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूंगा। हम जितना अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे और कुदरत के नजदीक जाएंगे,
पंजाब के, केपी के दूसरे शहरों के, अच्छा, एक कॉलर है, आप बात अगर करें? नाश्ते कॉलर है एक- तो वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ क्योंकि ये है सबीज़ किचन और मेरे साथ हैं कौन? एवरी थर्सडे मेरे साथ होती हैं शेफ सफ़ा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे आपके हैं? काशिफ को लगाने के लिए मुझे कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने दूसरी शेफ के साथ लगा दिया काशिफ भाई का नाम। अच्छा। ओहो इशफाक, मेरा नाम सोनिया इशफाक। मैंने कहा मेरे साथ है सोनिया काशिफ, नहीं इशफाक। मैंने कहा ये ज़रा हस्बैंड इधर से उधर करनी, चलो वापस आओ। तो खैर है, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का लाइवली शो बिल्कुल। होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मज़े मज़े के खाने हमसे शेयर करती हैं। अच्छा, खौसा जो है एक ऐसी मेमनी डिश है जो मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जैसे कुछ खाने हैदराबादी बिरयानी है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, स्टूडेंट बिरयानी है, और बेसिकली देगी बिरयानी है जो घरों में किसी तरह की भी तकरीब हो वहाँ खाया जाता है, और शादी के इवेंट हो या कोई और पार्टीज़ वगैरह। लेकिन खौसा जो है वो मेमनी डिश में एक फेवरेटिज़म है, वो बहुत सारे लोग बेइंतहा पसंद करते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास ख़ासियत कि इसमें कड़ी भी डलती है, जी बिल्कुल। इसमें स्पेगेटीज भी हैं, चिकन भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले बताते हैं। मुझे नहीं पता कि अच्छा डिफरेंट खौसा तो बनता है लेकिन जायका हर हाथ का डिफरेंट है। आज मैं इनके हाथ से खाऊंगी तो देखूंगी इनके खौसे में क्या चेंजेस है, मुझे कैसा उसका फ्लेवर लगता है, क्योंकि ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है कि खौसा बनाने की हर बंदे में कैपेबिलिटी नहीं होती। तो आज मेरे साथ सफ़ा काशिफ है, तो हम चलते हैं डिश के ना। आज बन रहा है खौसा और शेफ़ सफ़ा काशिफ बना रही है, इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगी सफ़ा जी। स्टार्ट कीजिए जी, हमारी जो है वो कड़ी रेडी है। ठीक है, नूडल्स कड़ी। हमारे बॉईल रेडी हैं। ठीक है। अभी जो हम बनाएंगे वो इसकी चिकन की ग्रेवी होगी। ठीक है, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये होंगी: क्रश रेड चिली, ओके धनिया पाउडर, ओके, हल्दी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, डन, अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके टोमेटो प्यूरी, चॉप्ड अनियन, ओके, चिकन ठीक और है। ऑयल। ठीक है, ये हमारी चिकन की ग्रेवी के अज्जा हैं। इसके अलावा जो हमें ऊपर गार्निशिंग, जो इसके कॉन्डिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, उसमें फ्राइड गार्लिक, ये हमने नूडल्स को फ्राई किया है। इसके अलावा फ्राइड अनियन, मिंट लीव्स, कोरिएंडर, चाट मसाला और हरी मिर्चें जो है उसको भी हमने फ्राई कर लिया है। ओके, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं खौसे के। अच्छा, इम्पोर्टेंट, अभी हम सबसे पहले क्या रखेंगे? पैन रख लेंगे जी, ठीक है, हम एक जिसमें पॉट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, इसमें रख दिया। अच्छा, जब तक ये गर्म हो रहा है जी, हम इसमें ऑयल शामिल ऑयल करेंगे। शामिल करेंगे। अच्छा, जब तक ये गर्म होता है बताइए करी कैसे बनाई आपने? कड़ी बनाना बहुत सिंपल है। कड़ी के लिए आपने बेसन, ठीक है, बेसन के अंदर आपने जो है वो दही शामिल किया। ओके। दही, बेसन एक इक्वल मिकदार में आपने लेना है। दही और बेसन के अंदर आपने हल्दी डालनी है, सॉल्ट लेना है, ग्रीन चिली का पेस्ट लेना है और क्रश रेड चिली थोड़ी सी आपने डाल के इसको अच्छे से विस्क करना है। और पैन के अंदर ऑयल लेकर इसके अंदर ज़ीरा शामिल करके ये सारा जो आपने विस्क करके अपना मटेरियल रखा था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसको कम से कम आपने 45 to 1 आवर तक पकाना है। जितना अच्छा आपका बेसन कुक होगा ना, उतनी अच्छी आपकी ये कड़ी मैं बनेगी। इनकी कड़ी जो बनी हुई है कड़ी वो मैं खा रही हूँ, थोड़ी हल्की हल्की सी खट्टी और भी मज़ेदार लग रही है। खट्टी इस वजह से कि हम जो है ना वो फ्रेश दही आपने यूज़ नहीं करनी। आपने जब भी कड़ी बनानी है 1 दिन पहले आपने दही मंगवा लेना है, ओके, ताकि उसमें थोड़ी सी खटास आ जाए, ताकि वो कड़ी जो है ना वो आपका हल्का से खट्टा सा फ्लेवर देगी जो कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे जो है वो मज़े की। खौसा एक बर्मीज डिश है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हम कोकोनट पाउडर से ये कड़ी बनाई जाती है। लेकिन एज मेमन्स ने जो है वो सिर्फ यूजुअली अपनी कम्युनिटी के अंदर अडॉप्ट किया इस रेसिपी को, तो हम कड़ी जो है वो इस तरह से बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है हनी? हमने पैन के अंदर जो है वो जी चॉप्ड हमारी अनियन है, हम ये लीजिए ऐड आपका करेंगे। इसका स्पून, बिस्मिल्लाह, ये हमने इसको ऐड कर लिया प्याज।
ये उसमें बनानी थी ना कढ़ी, उसमें कढ़ाई में, सॉरी कढ़ाई मिक्स हो गई है थोड़ा ना। ग्रेवी आइटम है तो इस वजह से ये पॉट में थोड़ा इतना फ्लेम काफ़ी है, थोड़ा बढ़ाऊं? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा, जब तक आप, मैं चाहूंगी कि आप इंग्रेडिएंट्स दोबारा बता दें, मैं जब तक फ्लेम ऊंची करती हूँ। जी, इसके अंदर अब जैसे ही हमारी प्याज जो है वो हल्की सी लाइट ब्राउन शेड में आने लगेगी तो हम इसके अंदर ये टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे। इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कीजिए ताकि ये इंग्रेडिएंट्स चिकन, जी, टोमेटो प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, क्रश रेड चिली और आखिर में हम गरम मसाला इस पे स्प्रिंकल करेंगे। बस हमारी ग्रेवी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, हमने थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया है और इसको सौते करना है या ब्राउन करना है? हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना ठीक है। है। अच्छा, नूडल्स जो है वो हमने पहले से बॉईल करके रखे। नूडल्स बॉईल करने के लिए आपने एक पैन में वाटर लेना है, ठीक है, आपने उसके अंदर सॉल्ट और ऑयल ये आपने डाल के वाटर को अच्छा सा बॉईल करना है। जब वाटर में अच्छा खासे बबल्स आ जाएंगे आपके, इसके बाद आपने अपने नूडल्स किसी भी ब्रांड के जो आप ले रहे हैं उनको आपने तोड़ अच्छा, के ये इसके अंदर शामिल करना है। कढ़ी और नूडल्स का क्या वैसे कॉम्बिनेशन क्या है? मुझे आज तक ये समझ नहीं है क्यों। दरअसल बात ये मैंने आपसे कहा ना, जैसे ये बर्मीज डिश है तो वो अच्छा। एक राइस से हट के ओके, नूडल्स के साथ से सर्व किया जाता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं मैम। बहुत ज्यादा, एक वो कहा जाता है ना, मेमन हो और खौसा नहीं खिलाया वाला तो वो चीज है कि अच्छा, जैसे हम लोग मेमन्स दाल चावल को बहुत ज्यादा like बहुत करते ज्यादा, हैं। बिल्कुल। ओके, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, सौते करना है प्याज को। हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो अपनी टोमेटो प्यूरी, आप चाहें तो टोमेटो को बारीक कट के वो भी शामिल कर सकते हैं। आपकी अपनी डिपेंडेंसी है कि आपको किस तरह से क्या चीज शामिल करनी है। चलिए जी नाज़रीन, आप हमें PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021 और आप इस पे कॉल कीजिए, अपनी फेवरेट डिश बताएं कि आपको कौन सी फेवरेट डिश है और अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं। बेशक आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो आप अपनी भी डिश को शेयर करें। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग घर में क्विकली कुछ डिश ऐसी होती है, आप अपनी आईडी शेयर कर सकते हैं। मैं जैसे जल्दी भूख लग रही है, तवे के ऊपर ऑयल डाला, जीरा डाला और फिर हमने उसके अंदर बैंगन जो है वो पतली पतली उसको जैसे चिप्स की कतलियों की तरह कतलियां, आपने उसको फ्राई किया। वो विद इन 2 to 3 मिनट्स में वो जो है ना ब्राउन हो जाते हैं और गल भी जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद उसके ऊपर आप हल्का सा स्प्रिंकल कुटी हुई मिर्च और ये चाट का मसाला और लेमन, आप यकीन करें इतना मज़े का लगता है। और उसके साथ गरम गरम नान हो या गरम चपाती हो, आप खाइए, आप बोलेंगे वाह वाह। और अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो दही को फेंटें और उसमें ब्राउन, हल्का सा ब्राउन किया हुआ क्रंच ज़ीरा ऐसे हाथ से यूँ करके उसमें डालें, या हल्का सा ऑयल गर्म करके ज़ीरा ब्राउन और करी पत्ता उस दही में डालें। वो बैंगन और वो दही का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मजे का लगता वो है। आउटस्टैंडिंग है। लाइक वो झटपट सी एक रेसिपी है कि मतलब भूख लग रही होती है तो वो उसके होता है कि बाद बस जल्दी से बस बन जाए। अगर आपको उसके अंदर मजीद जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी, जैसे मुझे हरी मिर्च और कच्चा प्याज उसके ऊपर थोड़ा सा सौते कर लिया। अगर आप बैंगन पहले निकाल दें, उसके बाद ये थोड़ी सी भी इसकी अगर बनानी हो कुछ ऐसी चीज़ जो खड़ी खड़ी जैसे होते हैं ना, जैसे मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये मैं फ्राई पैन में ऑयल जो बच गया उसमें थोड़ा सा करके और आखिर में उसका बैंगन के ऊपर डाल दिया। वो होता है ग्रेवी टाइप की, हाँ, अच्छी ग्रेवी लगती सी है। बन जाती लेकिन मैं ज़्यादा टमाटर को गलाना और बहुत ज़्यादा मुझे खड़े खड़े ही पसंद है, नरम नरम से हल्के से, और हल्का सा उस पर वो नमक डाल देते हैं और नींबू, बहुत मज़े का बनता है। जिसको भूख लगी होगी ना सफ़ा, खुदा की कसम, उसको वो भी बहुत अच्छा आप लगेगा। इससे लग रहे होंगे कि बात वाह ये कि घर का बना हुआ तो है, हाँ हाँ हाँ। बाहर से लेके खाने के मुकाबले में बेटर है कि अब ये देखें प्याज ब्राउन हो गई है ये तो हम हमने इसके प्याज अंदर ब्राउन करने के बाद प्योरी डाल दी है, जबरदस्त। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ओके ऐड कर लिया। वाह जबरदस्त, दैट्स गुड। मुझे स्पून, आपको चाहिए ये? ओके रेड चिली पाउडर, ओके, हस्बे जायका, थोड़ा ज़्यादा मत डाल दीजिएगा कि मिर्चें लग। सॉल्ट, ओके सॉल्ट दिया, हस्बे जायका एज पर टेस्ट। हाफ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून आप समझ लें कि आपने इसके हल्दी। अंदर शामिल किया। ओके, बड़ी प्यारी सी वो बन रही है ग्रेवी, क्योंकि आपने वो जो है प्याज भी बड़ा अच्छा चॉप किया हुआ था जी। और ये सूखा धनिया। जी, ओके, सूखा धनिया। अच्छा, खानों को, और ये क्रश चिली थोड़ी, एक बात बताऊं, अगर आप खानों को बेइंतहा टेस्टफुल करना चाहते हैं ना,
तो घर के मसाले अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त आपको ना फ्लेवर अच्छा आएगा। हल्का सी मसाला हमारा भुन जाएगा ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है वो अपनी चिकन शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा। कुक करने के लिए रख देंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको अब जी। चिकन इसमें ऐड कर लेंगे। जी, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन जो है वो हमने इस तरह से क्यूब्स कर लिए। ठीक है, ओके। इसको मैक्सिमम हल्का कितनी सा देर हमने लगेगी? चिकन के साथ इसको मसाले के साथ सौते करना है ओके। और फिर थोड़ा सा अच्छा, पानी चिकन डाल बहुत के जल्दी गल भी जाती है। बहुत जल्दी बन जाएगी। जरूरत नहीं थी आप बस। चाहें तो इस ग्रेवी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, जी वाह। बिल्कुल। खौसा जो है वो बीफ के साथ स्पून पे आगे डालो जो है वो थोड़ा सा स्पून पे डाल दो। चलिए, अब इसको हमने कितनी देर छोड़ना है? थोड़ी देर के लिए बस कवर करके छोड़ देना है हमने। ठीक है, इसको हम कवर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और जी। अच्छा, बस हमारी जो है वो चिकन गल जाए, हमने इतनी देर इसे कुक करना है और फिर आखिर में जो है वो हम इसके अंदर गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, इसको हनी स्लो करने की Then जरूरत it's तो नहीं done. है? इतना बहुत है, उसमें ही हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा सफ़ा, ऑनलाइन कर रही हो अपना जी, किस नाम से? मेरा जो है वो ऑनलाइन पेज है, फेसबुक पेज है मेरा मेमन्स किचन बाय सफ़ा काशिफ के नाम से। तो ये है कि खौसा जो है वो मेरी मोस्ट रनिंग आइटम्स में से एक Oh चीज़ my है जिसके मेरे पास God. सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। मैंने स्टार्टिंग अच्छा, भी इसी खौसे तरीके से से किया आप- है। जी बिल्कुल। अच्छा। मैंने स्टार्टिंग भी खौसे से किया था अपने ऑर्डर्स टेकिंग करना, और इसके अलावा अब भी माशाल्लाह से जो है वो खौसा मेरा मोस्ट रनिंग आइटम्स में से एक वाओ। है। अच्छा, क्या फ़र्क है एज पर लाइक कि इंडिया का खौसा हो या अगर दुबई में कोई लोग हों तो कितना फ़र्क होता है ये देखिए, बताएं? खौसा क्योंकि भी जो है मैंने ना- मेमनी भी देखे हैं, वो लोग भी इंडिया से भी कुछ बिल्कुल, हिंदुस्तान, क्योंकि बिल्कुल। बेसिकली पहले तो हिंदुस्तान था फिर हम पाकिस्तान, बिल्कुल। तो मेजोरिटी तो पहले लोगों को खाने भी आपस में शेयरिंग में चल रहे होते थे। सही। तो इसमें तो कोई वो नहीं कह सकते, ज़मीन तो सब अल्लाह की है और कि सही हमने ही बात है। थोड़े अपने डिपार्टमेंट अलग बनाए, कोई नेपाल तो कोई है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या फ़र्क है कि वहाँ के खौसे को और यहाँ के खौसे को, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी खानों में ज़रा सिमिलरिटी आती है। सिमिलैरिटीज जैसे देखिए, हमारे यहाँ पर भी जो है ना खौसा बनाने का हर किसी का एक अपना मेथड है। मैंने इसके अंदर जो है वो साबुत गरम मसाला नहीं ऐड किया, मैं पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। Okay. लेकिन इसमें बहुत से लोग साबुत गरम मसाला भी ऐड करते हैं। जब हमने अच्छा। प्याज को सौते कर रहे थे हम, उस स्टेज पे आपने साबुत गरम मसाला आप ऐड कर Okay, सकते हो। ठीक है। तो हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटीज, अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक मेथड होता है बनाने का, हर किसी की अपनी एक रिवायात चलती हुई आ रही होती हैं। अब इसके अलावा कॉन्डिमेंट्स में आप देख लें, मैंने इस वक्त यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज या बॉयल एग्स या इस तरह से मखाने, इनके साथ मैं नहीं सर्व कर रही, लेकिन बहुत से लोग जो है वो ये कॉन्डिमेंट्स भी यूज़ करते हैं। आपने बॉयल एग क्यों नहीं शामिल किया? गर्मी बहुत है। नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इस तरह से, मेरी फैमिली के अंदर इस तरह से सर्व किया जाता है, तो मैंने अपनी फैमिली की यानी कि ट्रेडिशनल आप रेसिपी को कोई चीज भी अगर आपको पसंद है उसमें ऐड खौसे में कर सकते हैं। नट्स वगैरह जी, भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने नट्स कहा कर बादाम सकते हैं, आप चिप्स फ्रेंच फ्राइज कर सकते हैं, आप That's स्लिम चिप्स कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जो है वो आप कर सकते हैं। कॉन्डिमेंट्स का ये है कि आप जितने चाहें वो, लाइक जैसे हम हलीम होता है, हलीम के साथ एक स्पेसिफिक कॉन्डिमेंट्स है, वही सर्व की जाते हैं। लेकिन खौसा वो डिश है जिसके साथ आप बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। जबरदस्त। तो ये एक चीज होती है कि हर अच्छा, फैमिली एक बात की बताओ, मुझे ट्रेडिशनली नहीं डिफरेंट पता, होती है। अंग्रेजों ने अभी तक खाया नहीं खाया, खाया ही होगा ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल में अगर इसमें कम स्पाइस डाला जाए तो वो इस डिश को बड़े शौक से खाएंगे। बिल्कुल और चाइनीज तो जरूर खाएंगे, उनको तो ये जो है नूडल्स, बहुत बिल्कुल। ज्यादा नूडल्स पसंद है, वो तो जरूर इसको यूज करते हैं। बिल्कुल, पता नहीं अभी तक उन तक पहुंचे ही नहीं पहुंचे, अभी तक तो बिरयानी पहुंची है बेचारे का, बिरयानी, पाकिस्तानी बिरयानी उनको बस। अच्छा, ये सूप का पानी खुश्क करना है? पानी बिल्कुल इसका खुश्क होगा, ओके ओके। और बहुत ही ये भुना हुआ मुझे लग रहा है कि जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट चिकन भी गल जाएगी। गल जाएगी और इसका वाटर जो है वो अच्छे से हो जाएगा ड्राई, और इस पे जो तरी, जो इसका हमने ऑयल इसमें यूज किया है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये डन है। अच्छा, एक और सफाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब आजकल मीट के ऊपर बड़ा जो है कुछ लोग रिजर्व से हो गए हैं, बड़ा बिल्कुल। एक्सपेंसिव हो रहा है। चिकन एक वक्त होता था 150 रुपए की किलो, इतनी सही। सारी चिकन। और बल्कि ये जो दूसरी चीज़ें होती थी जैसे विंग्स हैं या गर्दनें हैं या हम जो भी इनको पंजे पाए मुर्गी के, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होते थे ना वो बिल्कुल। अब वो भी इतने एक्सपेंसिव हैं कि जब से उनको पता चला है कसाईयों को कि साला ये भी इस्तेमाल होते हैं, तो उन्होंने उसकी भी कीमत बढ़ा दी है। बिल्कुल, वरना पहले जो है वो हम जब चिकन लेने जाते थे तो ये चीजें हम ऐसे ही ले लिया हाँ, करते ये थे कि इतने दे दो। हाँ ये है मौजूद, वो खुद ऑफर करते थे कि ये चाहिए ले आपको, जाओ, हाँ। अब जो है वो उसकी कीमत अदा करनी होती अच्छा, है। एक बात ये था कि इसके नाम, पंजों का नाम सुनने वाले की एक घिन आती थी लोगों को, बिल्कुल। लेकिन बेसिकली यखनी
और उसके अंदर जो सूप लेस जो बनता जो है। वो पंजों से ही बनता है या उसके बिल्कुल। मुर्गी के पाए से बनता है। अब उसकी वैल्यूज और फिर बाद में एक तो अंग्रेज लोग हर चीज़ हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमर और अवेयरनेस आ गई है कि वो जितना चिकन पाउडर है उसको भी उसी की वजह से बनता है, गोश्त से नहीं बनता। दिखाते वो मीट है लेकिन बेसिकली वो उसी की यखनी से ही बनता है, फ्लेवर भी उसी की है। जिस तरह हम लोग गाय के जब गोश्त वगैरह बनाते हैं तो हमें जब ज़रा सा ऑयली या यखनी वाला तो पुलाव तो क्या उसमें हड्डियाँ डलती हैं। बिल्कुल, वो चिकनाई बोन्स हम वाला। खास तौर पे ऐड करते हैं, यखनी पुलाव के लिए हम खास तौर पे बोन्स ऐड करते हैं ताकि उसका Flavor भी- फ्लेवर अच्छा आएगा। दैट्स गुड, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो चीज़ होती है कि मतलब कुछ चीज़ें जो है वो फ्लेवर एनहेंस के लिए डाली जाती है, बाद में भले आप उसको डिस्कार्ड कर दें। बिल्कुल। अच्छा सब अक्सर खाने बहुत रेगुलर होते हैं सब्जियों में, तो क्या यूनिक हम कर सकते हैं कि हमें जो है अपने घर वालों को जैसे किसी के आगे कह दो टिंडे तो बंदा मर्द कहता है कि यार नहीं खाओ, बिल्कुल। बच्चों के आगे टिंडे का नाम सुनो तो घर से ही भाग जाएंगे। सही बात और है। सबसे फौरन कॉल करेंगे पांडा फूड ये वो ऐसे फूड ही पांडा करके कुछ ना कुछ वो फास्ट मंगवा फूड ऑर्डर लेंगे। करेंगे। तो क्या हम ऐसे डिशेस को क्रिएट करें कि बच्चा पहचाने भी नहीं और वो खा भी ले, हम ऐसे कहते हैं कि हमको फ्लेवर भी मिल जाए फ्लेवर एनहेंस करना और या तो healthy फिर food उस हो। चीज को आप जैसे टिंडे के आप कबाब बना लें, अरे तो वो वाह। कबाब जो है ना वो नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर जो है ना लौकी नहीं खाई जाती, लेकिन जब उस लौकी के हम कबाब बनाते हैं तो वो बड़े शौक से खाए जाते रेसिपी हैं। शेयर करें ना लौकी के कबाब कैसे बनते हैं बिल्कुल, बताइए। हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो वही बताएं। चीज होती है कि मतलब बच्चों को जो है ना वो आपने जब से नहीं समझ में आ रही होती बात तो फिर कुछ इस तरह से करके भी खिलाना तो है ही। बिल्कुल आइए वो बा- रेसिपी को अच्छा आपने- कल ही हम लोग कह रहे थे कि जो है ना लौकी के तोरी के छिलकों के कबाब बनते हैं। बिल्कुल। और तो वो हम रेसिपी को थोड़ा सा अपना, और फिर अब तो चिकन पाउडर है, चिकन के डिफरेंट Flavor आ फ्लेवर्स जाए, आ गए, हाँ। आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये लेकिन है कुछ खाने जैसे कहते हैं ना कि बेसिक ही अच्छे लगते हैं, उसमें अच्छा उस दिन बेसिक यकीन चीजें करें हैं। हम लोग पालक आलू हमेशा वही एक सिमिलरिटी, लेकिन उसने लड़के ने उस दिन पालक को ग्राइंड किया हुआ था और इतने मज़े की उसने पालक चिकन थी या पालक आलू कुछ थे, आई स्वेयर बहुत मज़े का बना है। तो ये होता है कि समटाइम वही वेज हैं लेकिन उनको बड़े तरीके से बिल्कुल। ज़माने से अल्लाह पाक ने जो पैदा किया, लेकिन हम लोग वो एक देसी तरीके से कुछ लोग बनाते हैं। लेकिन अब तो जब से सोशल मीडिया आया सुफ़ा के देश जो गांव के लोगों ने भी वो इतनी अवेयरनेस होगी, वो लोग भी डिफरेंट अंदाज में खाने बनाने लग गए। वो बात लोग ये होती है ना कि आप देखें थोड़ा सा मसाले वही जा रहे हैं, वही शामिल हो रहे हैं, हाँ, मसालों हाँ। में कुछ नहीं चेंज आया। अच्छा ऑयल आने लेकिन ऊपर शुरू हो गया, ऑयल ऑयल आना देखें स्टार्ट हो गया। वाह और बस हम खुशबू इसको भी आ रही मसाले है। को भूनते अच्छा अभी रहेंगे। आपने क्या काली मैंने मिर्च, इसमें सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला पाउडर गरम स्प्रिंकल मसाला। किया। नो डाउट भाई बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए उसको हमेशा की तरह टेस्ट, चलें हम टेस्ट कर रहे हैं। मसाले बिल्कुल सही है, नमक बिल्कुल सही है। हल्का सा नमक मुझे ऐसा लगा तो आप चख के देखो, थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है क्योंकि कड़ी में होगा ना। हाँ हाँ कड़ी में है। फिर हम ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे, जब ये सारी चीजें कंबाइन होंगी तो फिर वो ज्यादा ना हो जाए। गुड। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो वाह बन ज़बरदस्त, गई है। बिल्कुल ऑयल जो है ना वो मसाले से छूट गया है। इट्स मीन के ये बिल्कुल डन है। ये अब देखें मुझे जी, ये देखें, लुक एट दिस नाज़रीन, एक बार फिर देखिएगा, मैं ऊपर कर रही हूँ, ये देखें, ये देखें ये कैसा ज़बरदस्त ऑयल, ये देखें नाज़रीन, ये डिश देखें ज़रा, ये देखें। हाँ हाँ हाँ, चलें जी क्या करना है, हमें इसमें कड़ी डालनी है हम ताकि अपनी प्लेट रेडी कर लें। मुझे नहीं आपको दाएँ शाबाश इतनी इसके ऊपर वो नहीं कर सकती, रिस्क नहीं ले सकती। लाइट बंद कर दूँ? बंद कर दीजिए, ओके। फ्लेम ऑफ कर दीजिए। ओके ये हो गई लाइट ऑफ। दैट्स गुड। उफ प्यारी सी खुशबू। और जी ये दोनों की कैप आप इसको सालन पे लगा दें, फिर मैं इसको इस पे लगा दीजिएगा। इसकी जो ग्रेवी आपने बनाई इसको हम क्लोज करते हैं। वाह ज़बरदस्त। बाकी हम खौसा और बनाएंगे भाई, अभी इस पे बहुत ज़्यादा अभी जो है ना नूडल्स अभी है। अच्छा इस तरह ऊपर डाली जाती हैं, दैट्स गुड, ज़बरदस्त, ग्रेट, ओके, वाह ज़बरदस्त। टिश्यू दे दीजिएगा मुझे। टिशू चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। गुड जी नाज़रीन, हमारे साथ शेफ़ सुफ़ा काशिफ, और इन्होंने आज जो डिश बनाई है उसका नाम है खौसिब, और ये एक मेमनी डिश है
बड़ी ज़बरदस्त। ये अब इसकी प्रेजेंटेशन रेडी हो रही है। दैट्स गुड। और इनकी ऑनलाइन, क्योंकि सफ़ा माशाल्लाह अपने क्लाइंट को एंटरटेन करती हैं, पर मिनट उनके कुछ क्लाइंट्स बने हैं और इन क्लाइंट्स को जो एंटरटेन करती हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग इनका खौसा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है आप इनको ऑर्डर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है सफ़ा? बिल्कुल। कैसे कांटेक्ट करें आपसे, ये बताइए। आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0303290866। ओके। इसके अलावा जो है वो हाँ, ये कच्ची है, आपने डालनी है भुनी है? नहीं, ये फ्राई होकर। मैं भी सोची कच्ची डाल। ज़बरदस्त। अच्छा, हर चीज़ को बड़ा मैनेज करके आपने किया हुआ है। स्पून दीजिएगा तो मैं चाट मसाला भी इसमें। वाह, ज़बरदस्त। हम इसको साइड पे कर देते हैं। क्या रह गया? ये उठा लूँ? जी। ओके। शेफ सुफ़ा काशिफ हमारे साथ, और आखिर में ये करी थी चाट का मसाला इस पे थोड़ा। दैट्स गुड। बंद कर दिया? कर दिया। अच्छा, मैंने इतनी ज़ोर से तो बंद किया। ये हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। ओके, वाह ज़बरदस्त। ये लीजिए और इसको मज़ीद खूबसूरत हम कर देते हैं। लुक एट दिस। चलें जी, थैंक यू सो मच सफ़ा। और जी एक बार फिर अपना बताएं कि आप ऑनलाइन जो है वो क्या करती हैं, वो ज़रा सा बताइए अपने नाज़रीन को। अपना मैं किस जो तरह हूँ वो फेसबुक मेमन्स किचन बाय सफ़ा काशिफ आपकी स्क्रीन पे टिकर मौजूद होगा। आप उसमें से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ से आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303290866, उस पर भी कांटेक्ट करके मैं ऑर्डर्स जो है वो प्री ऑर्डर्स लेती हूँ। यानी आपने एक दिन पहले हमें ऑर्डर करना होता है, तो फिर जो भी होगा कस्टमाइज़ हम ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर चीज़ होगी और आपको वही मिलेगी। हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज ऑर्डर हम प्रिपेयर करते हैं। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच सफ़ा, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन को आपने अपना एक तो अच्छा जो ऑनलाइन ख़वातीन काम कर रही हैं, हमें मेड इन पाकिस्तान, प्राउड इन पाकिस्तान, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, हमें चाहिए कि हम आप लोगों को ऑब्लाइज करें और एक दूसरे को एक चेन की सूरत में हाथ डाल के हमें एक इन तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेंस को जो घर में ऑनलाइन बिजनेस करी उन्हें सपोर्ट करना है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले आप देख रहे थे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है, सेगमेंट है। जितने भी कराची में इवेंट हो, जितने भी कराची में जो है वो अवार्ड सेरेमनीज़ हों, फेस्टिवल हो, वुमेन एग्जीबिशन हो, अवेयरनेस फेस्टिवल हो, अवेयरनेस इवेंट हो, तो हम इसकी कवरेज करने के लिए जाते हैं और उस कवरेज को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, ये सब लोग माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और फिर जब और लोगों को पता चलता है कि ये पॉजिटिव काम हो रहा है या इवेंट हो रहा है, तो फिर बहुत सारे लोगों को अगर हम इनवाइट करते हैं तो लोग उस इवेंट में जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, अपनी बेटियों को लेके जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी कुछ क्रिएटिव काम कर सके। ये इकदाम करने के लिए ऑफ कोर्स हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे तक डिलीवर नहीं करेंगे, तो मेरा टैलेंट मेरे तक ही रह जाएगा और मैं इसको अपने साथ लेके मर जाऊंगी या दफन हो जाऊंगी। फ़ायदा नहीं ना। सबसे अच्छा सदका जारी है कि आप कुछ अच्छा काम करें, उसको आगे फॉरवर्ड करें। जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत सारे लोगों को उनकी रोज़ी रोज़गार में अगर इजाफा होगा तो आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक दुआ का सबब बन जाएंगे आप। हर बंदा अपने तय कुछ अच्छा काम कर सकता है। डिपेंड ऑन यू, आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस डोमेन में किसके लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप ये मत सोचें
है कि मैं तो नहीं कर सकती यार, मेरा तो ये नहीं बनता, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आप उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन आपकी सिर्फ सोच होनी चाहिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे ज़हन में हमेशा कहता है कि यार ये इस बंदे से मैं बस मुझे कोई पैसे दे दे मैं इवेंट कर लूँ। नहीं, आप अगर नहीं दे सकते तो आप कहीं और जगह खड़े हो जाए। जैसे मैं अगर कर सकती हूँ तो मैं कहूँगी यार किसी का इवेंट हो रहा है, अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ, डिलीवर कर सकती हूँ। मैं इंस्टाग्राम अपने स्टेटस पे बहुत सारे लोगों को उसके इवेंट में इनवाइट कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, सीखेंगे, तो मुझे उसकी दुआ लगेगी। बेशक वो शायद भूल भी जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट एनी पेमेंट के और बेलॉस खिदमत कर दें। तो यकीन करें कभी कभी आप बेलॉस मदद वाले लोगों में शामिल हो जाएं, क्योंकि जब बेलॉस मदद वालों में शामिल होंगे ना तो वो जब देगा उसका इनाम बहुत बड़ा होगा। तो कोशिश करें एक दूसरे के लिए पॉजिटिव इक़दाम करने का या किरदार निभाने का सबब बने। कराची में बहुत सारे ज़बरदस्त इवेंट हो रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि जहाँ जैसे भी मैं एक थैलीसीमिया की वॉक पर गई, एक अच्छी कॉज थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पर हम लोगों ने अभी अपने इवेंट भी देख रहे थे, अब उसकी कवरेज देख रहे थे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। तो उसमें हमने जो है CVO के ऊपर हम गए और रऊफ़ तबानी साहब ऑफ कोर्स उसके फाउंडर हैं थैलीसीमिया हेल्प फाउंडेशन के। तो हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे वॉक वगैरह की और वहाँ पे थैलीसीमिया के बच्चों से मिले और अपील की कि ब्लड की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, इस तरह बहुत सारे अच्छे काम हैं, हमें अच्छे कामों में बेलॉस जो है वो उनकी मदद करनी चाहिए, किरदार निभाना चाहिए। लेट्स सी, मेरे साथ इस वक्त जो तशरीफ़ रखते हैं मेहमान, उनका एक इवेंट होने जा रहा है। मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि 2 जून को संडे 1 बजे से 11 बजे तक एक इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट का नाम है, और जो इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन नेम है उनका नाम है द अल्टीमेट इवेंट के नाम से ये इवेंट कंडक्ट होने जा रहा है। यूनियन क्लब में ये इवेंट है और मेरे अब उस इवेंट में क्या क्या होगा मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं। वहाँ पर कुकिंग कंपटीशन भी है, वहाँ हेल्थ के स्टॉल्स भी हैं, बच्चों की हेल्थ की भी बात है, बड़ों की हेल्थ की भी बात है और हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ स्टॉल्स भी हैं। आप वहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं कुछ ना कुछ और वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, तो बहुत कुछ है। लेकिन आप उनसे पूछते हैं मज़ीद इस इवेंट कंडक्ट करने का मकसद क्या है और इस इवेंट में उनकी सोच क्या है और इसमें ख़वातीन या यंग जनरेशन्स या मेड इन पाकिस्तान लाइक एंटरप्रेन्योर वुमेंस को क्या फ़ायदा है। तो ये सारी बातें हम करेंगे और अगर वहाँ पर लोग आएंगे तो उनको क्या वहाँ पर मिलेगा, सीखने को क्या मिलेगा या बाय करने में उनको क्या बेनिफिट है। लेट्स सी, बहुत सारी बातें। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और द अल्टीमेट इवेंट के हमारे साथ जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ तशरीफ़ रखती हैं अमरीन शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमरीन जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, मज़े में। अच्छा, इनके साथ इनके हस्बैंड यहाँ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने कुछ डिलीवर तो किया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप मज़ीद उसमें कुछ, अगर मैंने गलत कहा तो उसको सही कर लें और सही कहा है तो उसमें मज़ीद सही कह दें। चलिए जी, बताएं आपका इवेंट होने जा रहा है। हाँ जी, हमारा एक इवेंट होने जा रहा है 2 जून को, ठीक है ना, और यूनियन कोऑपरेटिव क्लब। अच्छा, मैं इस इवेंट का नाम है मेरा पाकिस्तान। वाओ, सिर्फ नाम नहीं, इसकी थीम भी मेरा पाकिस्तान है। बेसिकली अगर हम देखें, हमारी कोशिश तो ये तकरीबन 4 साल से ये है, लेकिन अगर आप 6 महीने से अगर लास्ट ईयर अक्टूबर से लगाएं तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि हम देनी भी चाहिए, ठीक है ना, देनी चाहिए, लेकिन हम पिछले अक्टूबर से ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा। कि जो ग्लोबली एक इश्यूज चल रहे हैं जो हमारे, लेकिन अगर आप नोट करें तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आप अगर आप अपने रोजमर्रा की चीजें देखें, उसमें कौन से ब्रांड है जो आप कहती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में आपके पास ग्लोबल ब्रांड के अलावा कौन सा ब्रांड आपको वही जमाने बचपन से आपको नहीं नजर आता? सही कहा। ये क्यों नजर नहीं आता? हमारे पास मोर देन ग्लोबल ब्रांड के अलावा 4 से 5 सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं, उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि वो आए और अपने बारे में बताएं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास घर की ग्रोसरीज के
घर की ग्रोसरीज में मोर देन 25 to 30 ब्रांड ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं, इवन उसमें से 60% कराची में बनते हैं, लेकिन हम नहीं जानते उनके बारे ओके, में। दैट्स गुड। ठीक है ना, हम गिने चुने 2-3 ग्लोबल ब्रांड है या फिर कोई मार्ट का ब्रांड होगा, दैट्स इट, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। और वो कौन बना रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ घर की खवातीन बना रही है, और इवन बना भी रही है, पैकेजिंग भी है और कंप्लीट पैकेज बना के देती है, बट उनके पास मौजूद नहीं है, तो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि वो अपनी चीजें दुनिया तक बता सके, इवन अपनी प्रेमिसेस में बता ये सके। बिल्कुल शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा, जैसे इन्होंने कहा ना कि मतलब घर में बनी हुई चीज़ मेरा पाकिस्तान, जो एक इवेंट लेकर आ रहे हैं, और ज़बरदस्त इसमें ख़वातीन मैंने देखा है, बल्कि लड़के भी वगैरह, कुछ ना कोई ब्यूटी क्रीम हो गई या प्रोडक्ट हो, रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो भी हम बाहर से ही जो इतनी एक्सपेंसिवली लेते हैं, तो हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो घर में बना रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से प्रोसीजर से बना रहे हैं, लेकिन हम उसको ऑब्लाइज नहीं करें, कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करें। अमरीन, आप क्या कहना चाहेंगी? ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह कुकिंग ऑनलाइन कर रही हैं, और इस तरह मैंने देखा बहुत सारी, जैसे बस वहाँ तक रह गई थी कि ड्रेस डिज़ाइनर है, सेविंग कटिंग में आ गई, वो फैशन डिज़ाइनर बन जाती हैं, और ज्वेलरी मेकर बन गई, अच्छा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिलती स्टैंडर्ड लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक, कि बस हमारा माइंड वो है कि शैम्पू बाहर से आना चाहिए, सोप बाहर से आना चाहिए, वॉश जो है सर्फ जिसे कहते हैं वो वॉशिंग डिटर्जेंट वगैरह आना चाहिए, और इस तरह सारी चीज़ें हम सिर्फ मोहताज हो गए हैं, यहाँ तक कि ड्राई मिल्क भी हम मोहताज हो गए, बच्चों की ग्रोइंग प्रोडक्ट भी हम समझते हैं बाहर। यकीन करें, हम वो बच्चे हैं जो दादी नानी के हाथों, माओ के हाथों से पले हैं, लेकिन हमारा माइंड ऐसे चेंज कर दिया कि हमें डायपर और पैम्पर की ज़रूरत भी बाहर मुल्क के प्रोडक्ट की है। क्यों हम यहाँ नहीं बना सकते? हम इतने लंगड़े लूले तो है नहीं है, लेकिन हमारे पे जब तक कोई सरपरस्ती नहीं रखेगा, जब तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक ऐसे लोग मैदान में नहीं उतरेंगे, तो पॉसिबल नहीं। अमरीन, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही बात है कि हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। हम नॉर्मली घर में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये कहेंगे ये अच्छा तो है पर पैम्पर से अच्छा नहीं है, ये अच्छा तो है पर इस चीज़ से अच्छा नहीं है। एक नॉर्मल घर की ग्रॉसरी में भी हमारे पास सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड है, तो हम क्यों नहीं अपने पाकिस्तान को जो है ना प्रमोट करें, ताकि मईशत की जो ग्लोबली है उसमें भी हम कुछ बेहतर स्टैंड कर सकेंगे। और रही बात मेरे इस इवेंट की, तो ये इसलिए है कि एंटरप्रेन्योर ख़वातीन जो सिर्फ घर के किचन तक ही महदूद हैं, बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ औक़ात इतने बड़े बड़े लेवल के हमारे एग्जीबिशंस हो जाते हैं कि घरों में रहने वाली लड़कियां वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो एग्जीबिशन जा नहीं कर नहीं सकती हैं। तो एक ऐसा फ्रेंडली, एक ऐसा हमने रीज़नेबल रेट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास अभी भी बुकिंग्स हैं। आपके थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि आएँ, कि हमारे पास स्टॉल बुक कराएं, और अगर नहीं भी बुक करा रहे तो विज़िट करें वहाँ जो लड़कियां हैं, वहाँ जो उन लोगों ने रखे हैं, ताकि उनको पजीराई मिले, उनको पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास साथ में कोई वो लोग नहीं है जो इनको दे सके। कहीं वो अपने शोकेस नहीं कर सकती हैं, अपने प्रीमिसेस में, अपने सराउंडिंग में भी नहीं बता सकती हैं। अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं अमरीन, अवेयरनेस नहीं है। और देखिए, बेशक जब तक आप बेशक घर में बैठ के करें, लेकिन अगर 3 महीने या 6 महीने में कोई एक बड़ा इवेंट, किसी का भी इवेंट हो, ऐसे नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे इवेंट, आप इस तरह की जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, कहीं लेके नहीं जाएंगे, एक गैदरिंग में, एक बड़े इवेंट में, इवेंट करना कुछ आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत तलब करती है, ये कई महीनों की मेहनत होती है। ऐसे ही शहजाद भाई, बिल्कुल कितने रातों से सोया नहीं है मेरा भाई अमरीन ने परेशान करके रखा है। जी बताइए। देखिए, मैं ना सिंपल एक चीज़ इसमें आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहना, आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगा, 2019 में कोविड आया था, ठीक है ना। कोविड के बाद एक हाइप क्रिएट हुई ऑनलाइन काम की। इवन हमने कपड़े, जूते, ज्वेलरी से लेकर हमने खाना भी ऑनलाइन पे आ गया, ऐसा ही। ठीक है। आज मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन जब तक अपनी चीज़ को फिजिकली आप शोकेस नहीं करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अभी पिछले दिनों कराची में एक इवेंट हुआ, वो बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है ना। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लाख से 2 लाख रुपए एक बंदे के खर्च हुए होंगे सिर्फ मार्केटिंग और वहां तक आने में। इतनी बड़ी अमाउंट लेके कोई भी घर से काम करने वाला बहुत मुश्किल होता है। जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं, जिस तरह हमारा एक इवेंट है और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें एक मिनिमम कॉस्ट लगती है।
हम वो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर से लेते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी कॉस्टिंग आ रही होती है, और हम उस कॉस्टिंग पे अगर वो मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे स्टॉल लगा लें, किसी भी मॉल में स्टॉल लगा लें, सिर्फ वो स्टॉल लगाने के उसको तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये उसके चले जाएंगे, ठीक है ना। इवन चाहिए क्या होगा, उसमें 2 कुर्सियाँ 1 टेबल चाहिए होगा, लेकिन वो मॉल इतने पैसे ले लेगा कि वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये जो इवेंट होते हैं ना, इसमें मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रीच मिलती है। एक छोटी सी मिसाल और दूंगा, लाइव एग्जांपल दूंगा। ये मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया कुछ दिनों पहले, वो ना खाना बनाती है, ना ज्वेलरी बनाती है, ना कपड़े बेचती है, ठीक है ना। मैंने मैडम क्या करना है, बोला सर आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। मैंने आपकी प्रोडक्ट क्या है, बोला उनका एक छोटा बेटा है, इब्राहिम नाम है उसका, ठीक है ना, और वो किसी डिजीज़ से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी डिजीज़ से सर्वाइव कर रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट करता है, पेंटिंग्स वगैरह करता है, तो मैं अपने बच्चे को वहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, उसका बहुत दिल है और वो बहुत सारे दूसरे इवेंट में जाता रहता है। मैंने ठीक है आए। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, खाना ये सब अलग है। हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 ऐसे बच्चे निकले कि जो सिर्फ ये पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट के ऐसा काम करते हैं कि मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि यार हम इनको क्यों प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। हाँ। फिर इसके बाद मेडिकल कैंप की, जहाँ तक मैंने बात की शुरू में, आई कैंप है, डेंटल चेकअप है। आई कैंप का मुझे क्यों ध्यान में आया, मेरी खुद बेटी है 7 साल की है, पिछले 4 महीने पहले मुझे है ना स्कूल से कंप्लेन आई कि ये सही देख नहीं रही है, या ये फर्स्ट आने वाली बच्ची है और ये आ गई फेल। अच्छा। टीचर ने बोला कोई मसला है इसके साथ। मतलब क्या मसला है, पता चला भाई उसकी आईसाइट वीक है। अब हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे थे कि वो टीवी भी देख रही है, उसको मोबाइल पे भी नजर आ रहा है, उसको ईच एंड एवरीथिंग उसको नॉर्मल नजर आ रही है, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी आंखें खराब है। लेकिन जब हमने डॉक्टर के पास ले जाके चेक कराया तो पता चला कि भाई इसकी आंखें खराब है और -2 नंबर था उसका। अल्लाह, ओहो, ठीक है ना। नहीं, माँ बाप ध्यान नहीं देते और हमने भी नहीं दिया। हमने 1500 रुपये डॉक्टर को दिए तो हमने ध्यान दिया। तो हमने आई चेकअप इसलिए रखा है कि वहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे सबका FOC क्या नाम है आई चेकअप होगा, कि एटलीस्ट हमें ये तो तसल्ली हो जाए कि हमारा बच्चा बच्ची बुजुर्ग है, नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो सही है। बल्कि बहुत अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस तरह बच्चों का चेकअप करें। और साथ में मैं चाहूँगी कि अगर कोशिश करें और भी, जैसे शुगर टेस्ट का भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली देखें, इसके लिए क्या कहते हैं, हमें आई टेस्टिंग के लिए हमारे पास रेनॉन इंस्टीट्यूट से लोग हैं, डेंटल चेकअप के लिए भी हमारे पास रेनॉन इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना। लेकिन जो डायबिटिक हो गई, BP हो गया, डायबिटिक हो गई, मेरा और आपका ये आप भी इत्तेफाक करेंगी इस पे कि हम लोग हर डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते। हकीकत ठीक है, ऐसे ही। अब मैं खुद ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ अपना। मुझे कोई डॉक्टर बोलता है ना कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही है, तो मैं बोलता नहीं, मुझे बताया था कि कैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बताया था आपने मुझे। कहते हैं अमरीन जब गुस्सा दिलाती है ना तो मैं पानी में जरा से उंगली लगाता हूँ, पानी जोश मारने लगते तो मेरा ब्लड प्रेशर ये अक्सर में इस तरह ऐसा हो जाता है। ये अचानक मैं भी बैठे तो हल्का फुल्का अंदाज हो गया। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं सर, ये बताइए। सर मैम, ब्लड प्रेशर तो देखें बहुत सारे, मेरा तो अपना ये है कि मैं अपनी पल्स को देख के बता सकता हूँ और मुझे फील हो जाता है। चलिए हमें बताएं ना कैसे। नहीं, इसके लिए स्टेथोस्कोप लाजमी चाहिए। सही ना, ठीक है ना। और मुझे डॉक्टर से पहले पता चलेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर से, और ये मैं प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल करके बता सकता हूँ, किसी भी डॉक्टर को बुला ले। या इवन हमेशा ये मुझे कहती है कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ से यहाँ पर होगा और एक्यूरेट वो निकलता है। ठीक है ना। तो हम हर डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। और मेरा मेडिकल से ताल्लुक रहा है, 14 से 15 साल मैंने मेडिकल फील्ड में गुजारा। ओके, तो आपको वैसे मैंने देखा आपका इवेंट में ज्यादा ये भी फोकस बहुत अच्छा है। हाँ, कि आपने हेल्थ के ऊपर जरा सा, और यही वजह होती है हम लोग परेशान भी होते हैं। और एक और चीज है इसमें, लाइफ स्टाइल भी बड़ी काउंट करती है। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो सबसे अहम है, वो सबसे अहम ये है, बेकिंग कंपटीशन हमारा एक उसमें एक बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है ना। बेकिंग कंपटीशन हमने क्यों रखा? बेकिंग कंपटीशन, मेरी मिसेज मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये मैं आपको बताऊं। माशाल्लाह। ये प्रोफेशनल शेफ है, ठीक है ना। ये फैशन डिजाइनिंग में मास्टर किया हुआ है इन्होंने, और ये मॉन्टेसरी डायरेक्टरेट भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शुक्र रुस्तम। ये अच्छी बात है कि एक लेडी को आपने इतना माशाल्लाह अपनी बीवी को इतना ओब्लाइज किया, उसके
पर्दे में टैलेंट को हायर वो नहीं किया कि बिल्कुल। भाई ये भाई पर्दा हायर हो गया तो अभी तुम्हारे टैलेंट की कोई ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने उनके तमाम टैलेंट को अप्रिशिएट भी किया और एक्सेप्ट भी किया और उनको वर्किंग के लिए परमिशन भी दी हुई है माशाल्लाह। हाँ, दैट्स गुड। बेकिंग कंपटीशन देखें, जो भी बच्चा या बच्ची बेकिंग सीखता है या कुकिंग सीखता है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म भी है, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म Okay. भी है, ठीक है ना। लेकिन एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि जब आप जो भी सीखते हो वो 10 लोगों के सामने प्रेजेंट करो, हाँ, वो कॉन्फिडेंस आता है। मिसाल के ये तौर बहुत पे, प्यारी बात ठीक है कह रहे ना, हैं, बहुत प्यारी अभी बात। थोड़ी देर पहले आपने अपना कुकिंग का सेगमेंट किया, जो खातून खौसा बना रही थी, ठीक है ना, उन्होंने कितनी दफा प्रैक्टिस की होगी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। वो प्रैक्टिस ऐसे नहीं आती है, आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि वो आपने कहा ना कि जब तक हम किसी को प्लेटफॉर्म, अब वो मेरे साथ, मैं उनकी सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ, बिल्कुल। अब मैं नहीं खड़ी होंगी ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इवन आपने प्लेटफॉर्म दिया उनको, हाँ, ठीक है ना, ऐसे। आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया कि आए, पर अच्छा हाँ, करें ऐसे, बुरा करें ऐसे, कोई मसला ऐसे, नहीं, आप ऐसे, आए, ऐसे। ठीक है ना। ये उसी तरह हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे देखें, पढ़ाई लिखाई में या किसी भी बंदे को एक्नॉलेज करने में ना दो चीज़ें मायने करती है, या तो बोलो तुम पास हो या तुम फेल हो। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बाइफिकेशन नहीं है। दो पार्टिसिपेंट होंगे एक टीम में, एक विनर होगा एक रनर अप होगा, गिफ्ट हैम्पर दोनों के लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त गिफ्ट जबरदस्त। यानी बस। किसी को हम ये नहीं कहेंगे खाली हाथ कोई नहीं खाली हाथ जाएगा। कोई नहीं जाएगा, दोनों को एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम अच्छा किया। शहजाद भाई, इसको एक और बात भी ऐड कर सकते हैं हम कि भाई इन तरह के इवेंट्स में हम खवातीन में मार्केटिंग जो इतनी मेहनत से, देखें कोई किसी को डॉक्टर भी बनाता है कि पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न भी चाहिए होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने वो करके अब किताबें रख दी हैं, चलो जी फाइलें बना के हमारे सर्टिफिकेट्स उनको अलमारी में रखने के लिए थोड़ी होते हैं। हम कई मेहनत करते हैं, अगर लड़कियों ने खवातीन ने काम किया इस तरह के इवेंट्स में उनके अंदर इंट्रैक्शन पैदा होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अगर कोई भी आपको क्लाइंट आपसे सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सके। इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें confidence आता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने पूछे भाई यार खौसे कैसे बनाती हैं आप, तो आपको बताने की डिलीवरी, आप घबराएंगी तो कहेंगे ये तो शायद किसी और से बनवा रही और हमसे बात करें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ना हो कि टाइम खत्म हो जाए, बात तो चलती रहेगी। आपसे लोग कैसे कांटेक्ट करें, आपके फेसबुक का क्या है, किस तरह आपसे स्टॉल ले सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं? मैं फिर एक बार फिर अपने इवेंट के बारे में आप बताएं, कब है, कहाँ है, कैसे लोग आपसे ज्वाइन कर सकते हैं? जी शहजाद भाई, ये कैमरा है आपका। देखिए, हमारा इवेंट 2 जून को है यूनियन कोऑपरेटिव क्लब में, PCHS में, दारुल अमान सोसाइटी के पास। और क्या कहते हैं, हमारा इंस्टा और फेसबुक इंस्टा पेज है theultimateevent.pk के नाम से, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नंबर क्या नाम है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बता देना कि वो बेचारों को तरसा रहे हैं। 0322 0322 292 8837, That's good. ठीक है ना। और एक और नंबर है 0337 317 8988। That's good. इन दोनों नंबर पे देखिए कांटेक्ट हमारे करना है। ये जिस तरह इन्होंने नंबर वगैरह भी बताए, आप इनसे देखिए कुछ अल्लाह करे आप लोगों को कोई जो है, जो बच्चियां हैं या जो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, उनको कोई फ़ायदा हो जाए। और आप लोग भी नाज़रीन, अगर आपका कोई भी इवेंट हो, कोई यहाँ पर आने के चार्जेस नहीं हैं, ये लोग मेरे मेहमान हैं और मेहमानों से हमको ये नहीं कि आप हमें कोई, हम समझ रहे हैं आप लोग को पैसे वैसा सब कुछ नहीं है। ये इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ जो बैठे हुए जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं या कोई खवातीन है जो अच्छा काम कर रही हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके इवेंट्स बहुत अच्छे भी हुए हैं, बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया उन्होंने। सारी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि लोग हेजिटेट होते, पता नहीं वहाँ क्या होगा, स्टूडियो में कैसे बोला जाएगा, हमें कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। मैं चुप होंगी तो वो बोलेंगे ना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात इनकी काट रहा जी, हूँ, अगर क्या नाम है, गुड मॉर्निंग विद सभी से अगर कोई रेफरेंस हमें फोन करता है तो हम उनको डिस्काउंट एंड वाह जी वाह, ये है शहजाद भाई, कितना ना? डिस्काउंट? क्या नाम है, हम उनको हमारे जो क्या नाम है 20% का हम उनको डिस्काउंट वाह, ऑफर अमरीन करेंगे। अमरीन सही अच्छा, कह दूसरी रही चीज ये कि अभी अच्छा इन्होंने जी। एक बात की कि ये कुछ क्या नाम है ना, वो ये चार्ज करती है, हमने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, हमने ऑफर भी की तभी भी इन्होंने मना किया, ठीक है ना। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो भी चीज़ बेसिकली लोकल या नेशनल एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी चीज़ होती है ना, तो मैंने इनके पुराने शोज़ के भी देखे, ठीक है ना, तो उनमें इनका जो नेशनल या लोकल एंटरप्रेन्योर को जो या बिजनेस को प्रमोट करने का जो एंथुसियाज्म है इनमें, वो मैंने शायद दूसरे चैनल में या दूसरे प्रोग्राम में मैंने नहीं देखा है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी है जहाँ पैसे देके भी जा सकते हैं आप,
लेकिन मज़ा वहाँ आता है कि जो बोले कि नहीं हम आपके काम को प्रमोट करेंगे और आपसे चार्ज भी नहीं करेंगे, वो होता है एक्चुअल पाकिस्तानी या एक्चुअल करने वाला। आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो हम आपके साथ हैं और आपको हमेशा याद रहेगा कि आप वीनस टीवी पे आए थे, आपको रिस्पेक्ट मिली, फैमिली माहौल मिला, मैं मिसेस के साथ गया, और आप ये मार्केटिंग जब औरों के साथ करेंगे ना तो समझ लें हमारी मेहनत हमें वसूल हो गई, हमें इंशाल्लाह हमारी जो ज़रूर। हम आपसे एक रिस्पेक्ट की तवक्को करे वो हमें मिल गई। और ये चीज़ हासिल करना ना हर किसी के बस में नहीं है और हर किसी के नसीब में भी नहीं है। और मैं चाहूँगी कि अगर हम कुछ अपने पाकिस्तानियों के लिए अच्छा कर सकते हैं मेरी बहन, वो हम कर गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो आप, मैं एक बार फिर नाज़रीन बता दूँ इनके इवेंट के बारे में, अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहें तो जैसे मेरे भाई ने नंबर बताया, और अगर फेसबुक पे लिखे तो क्या लिखे इवेंट का नाम, जिससे वो लोग रब्ता कर लें? दी अल्टीमेट इवेंट। दी अल्टीमेट इवेंट फेसबुक पे जाएं, आप जैसे ही लिखेंगे वो इवेंट की पूरी प्रोफाइल और चीज़ें सब आपको आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आ जाएगा। तो अब तो बहुत मोबाइल ईजी है, बिल्कुल। दी अल्टीमेट आप लिखना है। और इस क्योंकि मेरा पाकिस्तान इसका इनका फाउंडर थीम है, है, जी। उसके फाउंडर भी हैं, तो मेरा पाकिस्तान माशाल्लाह एक अच्छा नाम मुझे लगा, तो नाम भी बड़ा पावरफुल है। अल्लाह करे आप इसी तरह ये इवेंट हर साल नहीं बल्कि हर 3 महीने बाद कंडक्ट करें और डिफरेंट कराची के डिफरेंट जगहों पे जाके करें, ताकि सबको हम ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर लोग काम करें बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपने पाकिस्तान के ब्रांड को भी और पाकिस्तान के टैलेंट को भी प्रमोट कर सकें। और अल्टीमेट इवेंट, ये इवेंट होने जा रहा है यूनियन क्लब में, और 2 जून को है, और 1 बजे शुरू होगा और रात 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। जी क्या करें, संडे का दिन है, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा शहजाद भाई, इवेंट करने का आपकी सोच कैसे आई कि भाई इवेंट करना चाहिए? इवेंट करने की सोच वो इनकी वजह से आई है, ठीक है ना। तो फिर इन्हीं से हाँ, पूछ हाँ, लिया बिल्कुल जाए। इन्हीं से ये पूछा जाए। जी हम तोपों का रुख इधर कर देते हैं। हाँ जी, आपकी कैसे सोच आई, अपने हस्बैंड से शेयर किया? खुद इवेंट करने से पहले मैंने खुद 2-3 इवेंट्स देखे हैं। अच्छा। और मैंने देखे हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ओके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सही नज़रों में नहीं आती हैं, इसलिए कि मेरा कोई बड़ा नहीं है या मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं टीवी तक नहीं जा सकती। मैंने जो लास्ट टाइम किए थे वो ऐसी हमारी घर की ख़वातीन थी जो घरों से ही कभी नहीं निकली। कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे पब्लिक को एंटरटेन करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ये तक भी लोगों को नहीं अवेयरनेस था। वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इसको मैं वाकई स्टार्ट करूँगी। सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमें खड़े रहना है। आपने चीज़ें तो बनाई, आपने एक डिश बना ली, उसको हाउ टू प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी डिश बनती है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है तो हस्बैंड भी नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे। और ऐसा कभी कभी होता है, मेरे साथ होता है कि मेरी अपनी डिश ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं उसको ऐसे प्लेटर में और ऐसे प्रेजेंट कर लेती हूँ कि वो खाएंगे तो वो तो बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले खा लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को अपने आप को भी करना पड़ता है, चीज़ों को डिस्प्ले करना पड़ता है। फिर इसके बाद में कहा नहीं, ये करना चाहिए, आगे फर्दर हमें इसको लेके चलना चाहिए ताकि हम ग्रो हों, हमारे साथ ये लोग ग्रो हों, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान ग्रो हो। इंशाल्लाह, बिल्कुल, कहीं नहीं बल्कि हर जगह हम चाहेंगे कहीं ना कहीं क्या हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और अमरीन का एक अच्छी सोच थी, जाहिर बात हम जब बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आपने उस सोच को, और ये मैं फिर नाज़रीन बताऊँ, अमरीन हो या शहजाद भाई, आप यकीन करें नॉट ईजीएस्ट जॉब। अल्लाह का शुक्र है मैं हर डोमेन से होके आई हूँ ना, मेहनत करके। तो इवेंट भी हमने किए हैं, एक्सपो में इवेंट किए, ब्राइडल शो किया हमने, ब्यूटी वर्कशॉप्स की, 500 का क्राउड बैठा होता था ब्यूटी वर्कशॉप, और इसको हमें 3-3, 4-4 महीने उस इवेंट को कंडक्ट करने में लगते थे। हमने स्टार किड्स एक बहुत बड़ा एक्सपो में बच्चों का फेस्टिवल किया, ये बड़ा मशहूर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। उसमें हमने कम से कम, मैं आपको बताऊं कि 30,000 बच्चा उस 2 दिन के फुटवेयर उन्होंने काउंट किया था, तो 30,000 बच्चा, कहना आसान है, 30,000 बच्चा लाना बड़ा मुश्किल है। 200 स्कूल उसमें कंडक्ट किए थे। सिर्फ 2 स्कूलों की ब्रांचेस मुझे अच्छी तरह याद है, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल की 22 ब्रांचेस थी, और उनकी पता नहीं 12-15 बसेस, जिसमें एक जो है बस में
100 बच्चा उसमें आया था। तो हैप्पी पैलेस की उस वक्त 23rd, अभी तो उनकी यानी कि 30-32 ब्रांचेज हो गए, 23 ब्रांचें उस वक्त थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो उसमें कंडक्ट थी। KPS स्कूल की उस वक्त उनकी 7 से 8 ब्रांचेस थी। सेंट पैट्रिक स्कूल, बेव्यू स्कूल, ये बड़े बड़े सारे स्कूल्स उसके अंदर थे। और इसमें नहीं, गवर्नमेंट स्कूल भी थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों की थी जो स्कूल फाउंडेशन थे, और स्पेशल बच्चे भी थे। सबको कॉम्प्लीमेंट्री मैंने स्टॉल उस वक्त दिया था। ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्स एक अलग होती है चीज़, उनसे हमने लिया था। एक्सपो का ये यादगार और बड़ा मेहनत तलब जो है वो 30,000 में, सच बताऊं मैंने अब 2 दिन की उसकी फुटवेयर की बात करी हूँ। आप अगर जाएंगे तो आप यूथ का पाकिस्तान या कराची स्टार किड्स आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको वो सारे इवेंट्स, और उसमें मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर निसार खोड़ो थे, उन्होंने विज़िट किया। शैला नेक्स्ट इवेंट में रूफ सिद्दीकी और शैला रज़ा मैडम ने भी उसमें आके विज़िट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। और बड़े बच्चों ने अपना क्रिएटिव काम वहाँ पे प्रेजेंट किया। स्टेज एक्टिविटी कम से कम 40 बाई 60 का स्टेज था, जहाँ ये सारे टैबलोज, SMD भी इतनी बड़ी लगी हुई थी। तो ये सारी मेहनत जो मैं बता रही हूँ, ये सारी मेहनत इतनी आसान नहीं है। और जब हमने वुमेन एग्जीबिशन की उसकी बताऊँ तो कराची में 8-10 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मेमन फाउंडेशन और इधर मिट्टी, ये सारों को मैंने ख़वातीन को स्टॉल्स, बड़े बड़े स्टॉल्स दिए, जिसमें इंस्टीट्यूट में जो भी सिखाया जाता है वो स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया। और वो भी यादगार मेरा इवेंट था, वुमेन एग्जीबिशन। और उसमें भी बड़े बड़े लोग, फारूक सत्तार साहब ने फीता, उनके मिसेज आई उन्होंने। तो मेरी जो मैं आप लोगों को जब देखती हूँ ना, जो आप कहते हैं आप ऐसे ही बुलाती हैं, बाखुदा मेरी वो और अर्श, हमने जो मेहनत की है ना कि हम किस किस प्रोसीजर से गुजरे हैं, इतनी नींदें हैं और ये वो। तो हमने तो एक्सपो में किया तो सोचे जेंट को पकड़ना आसान है, आज बड़े बड़े इवेंट वहाँ होते हैं, तो उस जेंट को पकड़ना और उसको क्रिएट करना, एम्बियंस बनाना, फिर लोगों को इनवाइट करना। तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ ना, तो मुझे आप लोगों में हमें वही अक्स नजर आता है, यार इस वक्त कितनी मेहनत करते होंगे, किसी को कन्विंस करना, उधर वक्त देना। तो उस वक्त हमारे पास दूसरी सपोर्ट नहीं होती थी ज़्यादा। तो ये चीज़ें मैं उनको, अगर मैं जिस दिन वहाँ अपनी स्टोरी बताएं तो बहुत मुश्किल थी। इसलिए हमें जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर छोटा इवेंट कर रहा हो या बड़ा, तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार हम कुछ इनके लिए बेहतर कर लें, हम इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा। इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे जब पूछा ना कि हम ये कर सकते हैं, तो मैं ना कर तो सकते हैं जी जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, लेकिन है ना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बोला कैसे बहुत मुश्किल है? लोग आएंगे, स्टॉल भी बिकेंगे और लोग भी आएंगे। तो मैंने यार मैंने आपसे बताया कि मेरा फार्मास्यूटिकल का ताल्लुक रहा है पिछले 14-15 साल। मैं ना वहाँ पर हम मैरियट में है ना सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए लोगों को बुलवाते थे और मैरियट का खाना ऑफर करते थे। तब वो सिर्फ खाना खाने नहीं आते थे, लेक्चर सुनने तो आए नहीं। यानी उनको वो बोला यार छोड़ो इतनी दूर, मुफ्त का खाना। जैसे मैंने अपने जब स्टार्टिंग का करियर था ना, जब मैं स्टूडेंट था, तो अगर मुझे समझ आए कि यार कहीं पे लेक्चर हो रहा है ये फला और यहाँ पर खाना भी मिलेगा, तो मैं चले जाता था, लेक्चर छोड़ो खाना खाने चले जाऊँगा। मैं अपने सिविल हॉस्पिटल हो गया या दूसरे हॉस्पिटल हो गया, इवन इंटीरियर भी हो गया, मैं वहाँ पर गया हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में या हॉस्टल में गया हूँ कि यार फला डॉक्टर का लेक्चर है, और कराची का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बाहर से आया हुआ बंदा, कि वो डिप्रेशन पे लेक्चर दे रहा है, एंजाइटी पे लेक्चर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। वो नहीं आते थे लोग। मैंने बहुत मुश्किल काम है किसी को घर से उठा के लाना। मैंने कर सकते हो, सही है ना, हिम्मत। मैंने देखो हिम्मत उस वक्त की है कि जब आप प्लान करते हो। मैंने प्लानिंग की हिम्मत है ना, तो फिर हम कर सकते हैं। मैंने कर सकते हो तो फिर इनिशिएट करते। अगर इतनी हिम्मत है कि हम ये कोशिश करें कि किसी को घर से उठा के लाए, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने मैसेज दिया। हमारे पास टाइम यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन मैं जाते जाते इनके साथ एक सेशन और हम लगाएंगे इंशाल्लाह, जिससे लोगों को पता चले कि आपका इवेंट जो है वो कहाँ तक पहुँच गया। और जो लोग अगर कनेक्ट है तो उनको भी बुला लीजिएगा, हम उनको भी उनकी भी शेयर कर लेंगे बात। जाते जाते छोटा सा मैसेज अमरीन और शहजाद भाई, पहले आप ये कैमरा एक बार फिर इन्वाइट कर दें आप अपने नाम। मैं लोगों से चाहूँगा कि जितना हो सके लोग आए, अपनी चीज़ों को, इसलिए नहीं आए कि वो हमारा इवेंट है, इसलिए आए कि वो आपका इवेंट है, आपको अपनी चीज़ें प्रमोट करनी है। हमसे कांटेक्ट करें, नंबर हम बता चुके हैं, फिर बता देता हूँ, 0322 292 8837।
0337-317-8988। दैट्स गुड। अमरीन, आप अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे स्टॉल्स की हमारे स्टॉल्स में मत आए, लेकिन जो लोग आए हुए हैं उनके पास विजिट करें और उनकी पजीराई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि उन्हें पता हो कि हम अगर घर में बैठ के कर रहे हैं तो हमारी उन चीज़ों की क्या वैल्यू है, हमारी अपनी क्या वैल्यू है। पाकिस्तान के लिए हमें सब करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमरीन, थैंक यू शहजाद मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर यू। जी नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।